बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और आप देख रहे होंगे कि आज फिर आपने कहा कि हुमायूं ने हमसे झूठ बोला। उसने कहा था मंडे को हलीमा जुल्फ़िकार मौजूद होंगी। मुझे बिल्कुल ये अंदाज़ा था कि वो आज यहाँ पर होंगी, लेकिन बिकॉज शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो आज नहीं आ सकी। आप बताएं, सर्दी का इस तरह का मौसम है कि आप सब जो है बड़ी एहतियात करें, क्योंकि किसी वक्त भी आप बीमार हो सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि हमें जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है हमें उसका बड़ा शौक होता है, और हम गाय बगाए जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। रेस्टोरेंट जाएँ तो हम पी लेते हैं, हम कहते हैं चलो रूम टेम्परेचर है, ठंडी नहीं है, पी ही लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है आपका गला ख़राब हो जाता है और आप बीमार हो जाते हैं। नॉट जस्ट दैट, आप अपने आप को सही कवर नहीं करते। हुआ ये कि पिछले दिनों सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ऑल टुगेदर सर्दी बहुत जल्दी से आ गई, एंड देन वी स्टार्टेड फीलिंग वेरी कोल्ड। 2-3 दिन जैसे ही बारिश हुई और बारिश के बाद जो है वो सर्दी का मौसम ऐसा हो गया कि खुनकी पड़ गई, और उस खुनकी से जो है ना हम सबको सर्दी लगना शुरू हो गई। सो आप लोगों के लिए ये है कि आपने जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आप फ़ौरन कमरे में आते हैं, और कमरे का टेम्परेचर नॉर्मली उस तरह का नहीं होता जैसा आपका वॉशरूम का होता है, क्योंकि वो भाप बनी होती है और वो टेम्परेचर आपको एक्चुअली आपकी बॉडी को सूट कर रहा होता है। ऑल ऑफ अ सडन आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, एक अंग्रेज़ करते हैं कोल्ड एंड हॉट शावर। वो क्या करते हैं, वो सोना जाते हैं और सोना के फ़ौरन बाद वो कोल्ड शावर लेते हैं। दैट इज़ अ शॉक थेरेपी। वो शॉक थेरेपी डिफरेंट होती है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर इस तरह तब्दील करने में आपकी बॉडी रिटेलिएट करती है और आपको जो है वो आप बीमार हो जाते हैं। अक्सर आप क्या करते हैं, आप नहाते हैं और नहाने के फ़ौरन बाद आप घर से बाहर निकल जाते हैं, तो आपके बाल जो हैं वो गीले होते हैं और आपके सर को जब वो ठंड लग जाती है, एंड देन यूर बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द टेम्परेचर आप हो जाते हैं फ़ौरन से फट से बीमार हो जाते हैं। तो आपने ये करना है, आपने एहतियात करनी है, और एहतियात इस तरह भी करनी है कि आपने जब भी नहाने के बाद आप बाहर निकलें तो आपने पहले अपने बालों को सही तरह या ब्लो ड्राई कर लें। ब्लो ड्राई को भी एक ख़ास मिकदार में आपने करना होता है, और एक इंटेंसिटी उसकी ख़ास होती है, और एक ख़ास डिस्टेंस से आपने रखना होता है ताकि आपके बाल जो हैं वो भी बर्न आउट ना हो और आपकी जो जड़ें हैं बालों की वो कमज़ोर ना हो जाएँ। सो उसको ब्लो ड्राई कर लें या टावल से कर लें। अक्सर ये पुराने ज़माने में किया जाता था, ऐसे जो है वो बालों को झाड़ लिया जाता है ताकि जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाए और आप कहीं बाहर जाएँ तो आप बीमार ना हो जाएँ। ज़्यादातर ये इस सर्दी के मौसम में आपको फ्लू हो जाता है या आपको बुखार हो जाता है। इसकी रेमेडी ये है कि आप कहवे वगैरह पिएँ, आप ग्रीन टी जो है उसका इस्तेमाल करें, ब्लैक टी का इस्तेमाल करें, और जितनी भी मशरूबात हैं जो कि गर्म जो आप चूल्हे में बनाते हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। सूप्स आर वेरी गुड एट दिस विंटर, जिसमें चिकन सूप बहुत अच्छा होता है जिसे हॉट एंड सावर कहते हैं, और हड्डियों का सूप बहुत अच्छा होता है। और मैंने कुछ कभी सुना है जो मुझे नहीं लगता मैं पी सकता हूँ, है पौंतों का सूप। वही पौंतों का सूप पता नहीं क्या होता है, कौन बनाते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वो हड्डियों के लिए बहुत फिट होता है। लेकिन वो पौंते आपको कहीं से लेने पड़ेंगे। आई एम श्योर आपको पता होगा पौंते क्या होता है। पौंते मेरे ख्याल में मुर्गी के जो पंजे होते हैं उसको पौंते कहते हैं, एंड यू कैन ब्रिंग दैट डोज पौंते, और आप उसका जो है वो जूस बना सकते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार और जो ताकतवर सूप मैंने आज तक पिया और जो मुझे लगता है वो है जनाब हड्डियों का सूप। आई रिमेंबर मेरी नानी जो है वो ये करती थी कि वो हड्डियों के सूप में ना वो डाल देती थी देसी घी। अब वो सूप पीना इतना अज़ाब होता था क्योंकि उसमें देसी घी होता था, तो वो आइडिया ऑफ के उस सूप में देसी घी पड़ा हुआ है तो आपका दिल ही नहीं करता था वो पीने के लिए। तो मेरी नानो ना दुनिया की कोई चीज़ भी अगर वो देती थी ना वो डालती थी उसमें देसी घी, एंड यूज्ड टू बी सो डिफ़िकल्ट कि यार ये देसी घी से कैसे हम जो है वो उसको पियेंगे। वन थिंग मोर विच आई वुड लाइक टू से यहाँ पर कि जो बचपन में आपको जिस तरह की ग़िज़ाएँ आपको मिला करती थी जिसमें देसी घी हुआ करता था या जिसमें आपको कच्चा अंडा दे दिया जाता था, दिस एक्चुअली वो आपको इस एज में जब व्हेन यू बिकम 30 प्लस और या आप 25 प्लस होते हैं तो आप ज़रूर देखते हैं कि उससे आपको बड़ी ताकत महसूस होती है। लोग कहते हैं आपने अच्छी ग़िज़ाएँ खाई हुई थी। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और आज का मौजू बड़ा मज़ेदार सा है, और वो मज़ेदार का इसलिए क्योंकि मैं उस चीज़ से आजकल गुजर भी रहा हूँ। वो ये है कि जो कामयाबी होती है, जब भी आप किसी रास्ते पे चलते हैं तो कोई ना कोई मंजिल ज़रूर होती है। उस मंजिल तक पहुँचने के लिए आप बहुत तगदो करते हैं, आप बहुत सारी जो है वो स्ट्रगल से गुजरते हैं।
लेकिन उस स्ट्रगल में आपको जैसे ही आप किसी रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, कोई कामयाब ऐसा रास्ता जिससे आपकी मंजिल वो सामने खड़ी है या बहुत दूर खड़ी है, तो आपको दो रास्ते नज़र आते हैं, एक दाएं और एक बाएं। जो दाएं वाला में यूजुअली होता है या बाएं वाला जो होता है वो उनमें से कोई एक छोटा रास्ता होता है, लेकिन वो होता है शॉर्टकट, ठीक है। अब उस शॉर्टकट को आपने देखना भी है, क्या वो शॉर्टकट आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। जो आपका लंबा रास्ता है वो है तो लंबा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म है और वो ज़्यादा देर तक रहेगा। अब ये बड़ी एक थिन लाइन है इसमें। कभी कभी शॉर्टकट भी अच्छे होते हैं, आपको शॉर्टकट्स ले लेने चाहिए, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है वो ज़्यादा सस्टेन करते हैं। कौन सी चीज़ ज़्यादा सस्टेन करती है इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को? मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है रिलेटेबल है कि नहीं है। वो कछुए और खरगोश की जो है वो रेस थी, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कैसे खरगोश जो है वो तेज़ी से भाग रहा था और जो कछुआ था वो बड़े आराम से भाग रहा था, लेकिन रेस कौन जीत गया? कछुआ जीत गया। अब ये हुआ कैसे? ये कहानी और ये मंतक जो है वो आज इसको हम सुलझाएंगे और बात करेंगे इसके हवाले से, क्योंकि ज़िंदगी किसी न किसी मोड़ पर आप अभी मौजूद होंगे जहाँ पर आपका रास्ता बहुत दूर होगा। वो रास्ता खाली ये नहीं हो सकता कि करियर हो, वो ये नहीं हो सकता कि खाली पैसा हो, वो ये हो सकता है रिश्ता भी हो सकता है कि मैंने अपने शौहर के साथ कि ज़िंदगी या मैंने अपनी बीवी के साथ उस मंजिल तक जाना है, यहाँ सेटल होना है, ये घर लेना है। ये आपका जो कामयाबी का जो है वो इमेज है, लेकिन ये रास्ता आपने क्या अपनाना है। अब इसको शॉर्टकट लोग ढूंढना शुरू करते हैं, पैसे जल्दी कैसे कमा सकते हैं। वो ऐसे जल्दी कमा लेते हैं कि गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं, और उस गलत रास्ते से क्या होता है, जो उनका तिया पांचा है ना वो एक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तिया पांचा एक करने से पहले हम जाएंगे ज़ैनब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? वेरी वेल। आप कैसे हो? ठीक हो? हैप्पी मंडे। हैप्पी मंडे। आई एम ट्राइंग टू लग रहा है कि हैप्पी मंडे अच्छा गुजरे, बट हाँ बहुत कोशिश, क्योंकि आज ठंड बहुत ज्यादा है ना, तो कोशिश की जा रही है कि अपने जिस्म को। अच्छा, एक और बड़ा मसला होता है इस ठंड का, जब आप गाड़ी में लगा लेते हैं हीटर तो आपको नौजिया होना शुरू, इतना गंदा नौजिया होता है। मुझे तो नींद आती है हीटर जैसे, मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है जब हीटर ऑन हो जाता है, तो मैं कितनी भी फ्रेश हूँ ना, मैं ऐसे होने लग जाती हूँ। मेरा तो मसला ये है कि मुझे हीटर ऑन भी करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने कल अपनी गाड़ी अंदर से सारी इंटरनल सर्विस कराई, तो मेरी सीटें गीली हैं। अच्छा। तो मैंने कुछ रख के बैठा होगी, तो इससे पहले कि स्मेल आ जाए तो मैं हीटर लगा रहा हूँ ताकि वो सूख जाए। अभी तक नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब, आज का मौजू है कि कभी कभी आपको रास्ता होता है, जैसे तुम्हारा एक मंजिल थी कि तुमने अपना घर बनाना है, ठीक है, वो तुम्हारी मंजिल थी। अब उस तक पहुँचने के लिए तुमने शॉर्टकट भी अपना सकती थी और लॉन्ग टर्म प्लान भी हो सकता था। तुमने क्या किया? शॉर्ट टर्म किया, लॉन्ग टर्म किया, ये मीडियोकर था। कभी कभी शॉर्ट टर्म भी ठीक होता, तो क्या प्लान था? लंबा मैं कहती हूँ कुछ सिचुएशंस में शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सेव है, आप प्ले कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। लेकिन जैसे आप घर की बात कर रहे हैं, हमें शॉर्ट टर्म इस तरह से था कि हमें बना बनाया घर मिल रहा था, लेकिन वो जो बना बनाया घर था वो हमारी मर्जी का नहीं था। उसमें कोई वो जिस तरह से अंदर कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी या नक्शा जो था वो हमारी मर्जी का नहीं था, तो हम ये कर सकते थे कि वहीं से हमने पैसे दिए और हम शिफ्ट हो जाए। लेकिन हमने लॉन्ग टर्म किया, और जो हमारी प्लान 6 मंथ्स का था वो कहीं जाके 2 इयर्स पे चला गया, और उसके बीच में जो हर्डल्स आई वो बहुत, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखा, बहुत सी चीजें सामने आई। हाँ, आजे चूल्हा भी लगा हुआ है, चूल्हा भी लगा, थोड़ी सेक भी हो जाएगी। अच्छा। तो इस तरह से है कि चीजें हर्डल्स आती हैं, लेकिन उससे बंदा सीखता बहुत है। जो लॉन्ग टर्म होता है ना, उसमें हर्डल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अच्छा, देखो हर्डल्स, जैसे पढ़ाई की अगर हम बात कर लें, उसमें शॉर्टकट होता है कि आपके पास एक दिन रह गया और अगले दिन एग्जाम है, तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं जो आपको टीचर का आइडिया होता है। तो ये शॉर्टकट है जो कभी कभी कामयाब भी हो जाता है। कामयाब हो जाता है, वही मैं कह रही हूँ ना कि कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म पे कामयाब हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं होती। अच्छा, क्योंकि पता नहीं अब तो सारे हमारा जो एज ब्रैकेट है, जो डेमोग्राफिक्स हमें देखते हैं, वो मुझे अंदाज़ा है वो क्या है, लेकिन ये शायद उनकी बात नहीं है। लेकिन जो सेमेस्टर सिस्टम में होता है वो ये होता है कि आपको एक ही टीचर हर सेमेस्टर में एक ही सेमेस्टर में वो चेंज करके पढ़ा। मतलब जैसे अगर फ़खर भाई हमें पढ़ा रहे हैं 4th सेमेस्टर में, तो अगला जो आएगा उसको भी 4th सेमेस्टर में फ़खर भाई ही पढ़ाएंगे। तो हम ये करते थे कि जो पेपर है वो पुराना जो पेपर होता है फ़खर भाई का, वो हम कहते थे यार सीनियर से दे दो, तो फिर हम कहते थे उससे गेस्ट लगा लेते कि टीचर क्या देगा। कभी कभी वही सवाल आ जाते। तो मैंने एक दफ़ा किया ऐसे कि हमें बहुत टाइम कम था, पेपर बहुत टाइम भी ज़्यादा था, लेकिन वो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट था। तो हमने उस टीचर का पुराना पेपर ले लिया। हमने कहा जी ये पुराना पेपर जी हमें दे दिया जाए। सीनियर से मिलते मुताजियाँ की, मैंने कहा अल्लाह का वास्ता में दे दे पेपर। हमने पेपर ले लिया। अब जब हमने पेपर ले लिया, हम सब याद कर रहे हैं रट्टे। मैंने कहा मुझे तो सारा याद, तुम मुझसे सुनो, तुम मुझसे सुनो, तुम मुझसे सुनो। सुनते जब पेपर आया, बिल्कुल ऑपोजिट था। बहुत बैड, ऑपोजिट नहीं था। हाँ, क्या हुआ?
पेपर कुछ ज्यादा ही ऑपोजिट, इतना ऑपोजिट पेपर था आउट ऑफ द कि सिलेबस था। हम 24 लोगों में से मिड टर्म में से 23 लोग फेल थे। हम अच्छा, यहाँ हाँ, थोड़ा कुछ सा लोगों की ब्रेक लेते किस्मत हैं, खराब हम ब्रेक होती लेते हैं, है, ब्रेक हाँ। लेके वापस आते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस पेपर पे ऐसा क्या था, कई बार जाएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कौसब, हुमायूं और जैनब के साथ। आज जो तीसरा वाला पार्टनर है वो कहते, वो होता था ना 11 चूहे 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहा रह गया पीछे, बाकी रह गए 4 5 चूहे अच्छा, थे मुझे ये नहीं पता। 5 चूहे थे वो, 5 चूहे घर से निकले। हम So, अच्छा, 3 थे तो हम 2 रह गए, हम 2 और रह गए। हम इसी वो यही कर रहे थे कि शायद हलीमा आ जाए। आ जाए, हाँ। मैं 9:30 पे मैंने कहा आ जाएगी, आ जाएगी। मेरे भी कम है, जब मैंने जब उसकी गाड़ी देखी ना कि नहीं है, मैंने कहा हाँ। भाई ये तो मसला हो गया। क्या बना रही हो आज? तुमने साइड से रख ली है? हाँ, चीज़ें मैंने रख ली हैं। बलोची कढ़ाई बन रही है आज, और बलोची कढ़ाई में ना ये होता है कि मसाले ऊपर से डालते हैं, ओके, वो ठीक पकते है, ही नहीं है। ठीक ठीक है, हमने ये करना होता है कि जो चिकन है उसको स्टोव पे ऑयल, पानी और जो सब्ज़ मिर्चें हैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको बहुत अच्छे से पकाना होता है। इतना पकाना होता है चिकन को कि वो ब्राउन हो जाए। और इस पे वो साबित ही डलते हैं अदरक लहसुन? नहीं, कूट अदरक के डालना हाँ, पड़ता कूट के पेस्ट जो है वो डालें। पेस्ट डालना लेकिन जो ऑप्शनल है, अगर आप सब्ज़ मिर्चों को साबित इस तरह से डालना चाहते हैं, अगर इस बीच में से कट कर लें तो वो भी ठीक है, वरना ये है कि आप इसको पेस्ट की सूरत में भी डाल सकते हैं, पेस्ट बना लें। अच्छा। अदरक लहसुन का पेस्ट जब बनाएंगे तब सब्ज़ मिर्चें भी साथ डाल दें ब्लेंडर में और बहुत अच्छे से उसको मिक्स कर लें, तो वो और तकरीबन जो है आपका ये 3-4 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट के साथ जो है वो बन जाएगा। तो आपने 3 से 4 जो है सब्ज़ मिर्चें लेनी है, और वो आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने स्टोव पे चढ़ानी है देच की, और उसके अंदर आपने ऑयल डालना है। जैसे ऑयल गर्म हो तो चिकन डाल दें, और चिकन डालने के साथ आपने ये करना है 1 कप पानी डाल देना है। जैसे ही 1 कप पानी डालेंगे तो आपने उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट डाल के बहुत अच्छे से उसको भूनना है, इतना कि जो पानी है वो कम रह जाए, ख़त्म हो जाए, और जो चिकन है उसका कलर ब्राउन हो जाएगा, वो क्रिस्पी हो जाएगा। उसी में उसको बहुत अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद जो आपने लास्ट में करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने उसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने काली मिर्च पाउडर डालनी है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून या धड़ा मिर्च डाल दें। अगर आप बहुत स्पाइसी नहीं चाहिए तो लाल मिर्च पाउडर डाल दें, और चाट मसाला अगर चटपटा आपको चाहिए वो डाल के। बहुत कम लाल मिर्च रखी है, तो इसमें लाल मिर्च और मसाले बहुत कम जाते हैं, बहुत कम जाते हैं, स्पाइसी नहीं, स्पाइसी है, बिल्कुल स्पाइसी बिल्कुल नहीं होती। और ये मसाला जो मैं बता रही हूँ, और लास्ट में आपने गरम मसाला भी 2 टेबल स्पून डालना है। इन सारे 4-5 इंग्रेडिएंट्स को आपने पकाना नहीं है, बस आपने ऊपर से इस तरह से वो डाल देना है, स्प्रिंकल कर देना है, स्प्रिंकल कर देना है, और लास्ट में आप अदरक जूलियन करके वो ऐड कर दें, तो इस तरह से बलूची कढ़ाई बन जाएगी। बड़ी क्विक रेसिपी है। अच्छा, प्याज टमाटर तुम्हारे बिल्कुल ही नहीं रिलेटिव पूछता हूँ, शॉर्टकट में ये भी होता है, मेरी खाला एक है तो वो ये क्या भी शॉर्टकट है। हाँ, वो मेरी खाला क्या करती थी कि अब जैसे हम लोग पहले प्याज ब्राउन किया, सब कुछ किया, वो कुकर में एक ही दफा सारा कुछ डालती थी, कुकर किया बंद, सालन बन जाएगा। मैं घर में काम करती हूँ। तो और मुझे बताओ फर्क क्या पड़ता है इस शॉर्टकट से? क्या फर्क पड़ता है? क्या जायका उस तरह नहीं आता जिस तरह आप प्याज भूनते हैं, आप मसाले भूनते हैं, आप सब कुछ इस शॉर्टकट से ये फर्क पड़ता है कि जो टमाटर है वो साबित नाम सामने नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, जो प्याज है वो भी साबित नजर आ रहे होते हैं। उस तरह ब्राउन जायके में फर्क पड़ता है? जायके में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वो शॉर्टकट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, मैं कर लेती हूँ घर में। मुझे लगता है तुम इसलिए कह रही हो कि तुम करती हो, तो कह रही तुम करती हो, दाल बनाती हूँ तो तब ये करती हूँ, या मिक्स सब्जी जब मैंने बनानी हो तब मैं ये करती हूँ, सारी सब्जियाँ प्याज टमाटर डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के और मसाले डाल के रख देती हूँ। जैसे मैं देखती हूँ कि स्पेशली आलू जब गल गया जब आलू गल गया है तो उसके बाद फिर मैं उसकी स्पीड जो है तेज़ कर देती हूँ चूल्हे की, और बहुत अच्छे से भूनती हूँ, तो उसी में थोड़ा सा जो टमाटर है वो भी मैशी हो जाता है। अच्छा ज़ैनब, मैं जब भी हम फेलियर या सक्सेस की बात कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की, इसमें सबसे पहले पैसा आता है। हर कोई चाहता है कि वो अमीर हो जाए, और हम देखते हैं दूसरे बंदे की ज़िंदगी। हम अक्सर कहते हैं कि जनाब ये अगर डेविड बैठा हुआ तो कहूँगा यार क्या ज़िंदगी है डेविड की, सारा पैसा इसके पास आ गया, जो कि मैं से कहता भी हूँ अक्सर कि माशाल्लाह से ही पैसे वाला बंदा आ गया। डेविड के पास अपने ससुरालियों का पैसा भी आ गया, अपना पैसा भी आ गया, तो बिन के ना उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा बन गया। सो मुझे एक्चुअली आई रियली वॉन्ट टू नो कि कितना आप जब दूसरे बंदे की ज़िंदगी असल में जानते हैं ना,
तो हम कहते हैं यार इसकी ज़िंदगी तो बहुत मसले और मसाइल वाली है, और फिर आपको लगता है कि नहीं मैं जहाँ पर हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसलिए कभी भी मुझे अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी, आप जैसी ज़िंदगी हमें दे दे, तो मैं कहता हूँ कभी भी दुआ ना अब करें। मैं भी यही बात बोलती हूँ कि आपको नहीं पता कि हम कितने स्ट्रगल करके इस जगह पे पहुंचे और हम कर भी कितना और क्या struggle पता नहीं, हमारे आपको नहीं पीछे पता। क्या चल रही होती है, और आप बिल्कुल। याद रखें आप वही जानते जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप वही देखते हैं जो हम आपको दिखाना दिखाना चाहते हैं। अच्छा बात। आप जनाब शुरू करें अपनी रेसिपी, मैं चलूंगा अपने नगर पे, मेरी जी, जो जी, मंजिल है ज़रूर, वहाँ पे ज़रूर। चलूंगा। आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब उनसे आज जिनसे आप मिलना चाहते हैं, और ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट गेस्ट बिकॉज इनके लिए बहुत सारे लोग जो है वो कॉल्स करते हैं और बहुत सारे लोग अपने मसले का हल जो है वो जानते हैं। आज अपने मसले आपका मसले का हल जो है वो निकालेंगे। अगर आपकी मोहब्बत में कोई मसला है तो आज मोहब्बत को कामयाब बनाने के लिए आपको बताएंगे क्या करना चाहिए। और खुदा ना खास्ता अगर आपके लिए कोई ये मसला आ गया कि आपके घर में कोई ऐसी बंदिश है जो आपको लग रहा है कि वो नहीं खुल रही है, आपको कुछ प्रिडिक्ट कराना है, तो जनाब लेडीज जेंटलमैन आज उनको बुलाया है जो पाकिस्तान के वन ऑफ द रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है, हमारे साथ मौजूद है आसिफ महमूद साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिम एट एकॉसो, वन ऑफ द रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर वी हैव। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल हैं आपके, कैसे हैं? जी बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, प्लीज़ आइए बैठिए, बड़े टाइम के बाद आए, मेरे ख्याल है आप राइट टाइम पर आए, साल खत्म होने वाला है जी हाँ। और अब आपसे पूछेंगे कि अगले साल में क्या क्या हो सकता है, तबीयत जी कैसी है? बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम तैयारी करके आए हैं और आज आपके चैनल पे मेरा पहला प्रोग्राम है, बाकी चैनल्स पे बात आपने नहीं अपने पंजे खोलनी है? है। जी बिल्कुल, हमने तैयारी की है, तैयारी कर हाँ ली है। पूरा जायचा बना के आए हैं, सारा आपके जितने व्यूवर्स हैं वो जो पूछेंगे उनको हम बताएंगे। बेहतरीन हो गया। अच्छा आसिफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे टॉपिक के हवाले से पूछूंगा, आपको क्या लगता है शॉर्टकट कभी कभी ठीक होते हैं जो छोटे रास्ते आप ढूंढ लेते हैं? डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ज़्यादा जो अथेंटिक होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म कभी आपने कोई शॉर्टकट लिया और बड़ा बैकफायर हुआ हो, कोई याद हो आपको? बहुत सारे होते हैं लेकिन उसका अल्टीमेट रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, लॉन्ग टर्म का पायदार होता है और एंड तक चलता है। चले ठीक हो गई, ये तो बात तय हो गई। अब 2025 बहुत, हर 24 के लिए भी हमने ये कहा था, जी। लेकिन 25 जो रोलर कोस्टर राइड था, मतलब किसी का ये साल जब दरमियान में था, 6 महीने तो सबके बड़े बुरे गुजरे, सबने कहा यार ये क्या साल आ गया, अजाब डल गया। जी हाँ। सो बहुत मुश्किल साल रहा, वो 60-70 भी थी शायद इस साल, जी। मैंने सुना था, जी। जो कि स्टार्स पर होती है और बड़ा मुश्किल होता है। अब 2026 क्या सब सितारों के लिए फिर से खुदा ना खास्ता भारी होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं होता। 2025 भी ठीक गुजरा है लेकिन कुछ लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं था, कुछ लोगों के लिए अच्छा था। डिपेंड करता है आपका ज़ोडिक साइन कौन सा है। तो 2026 जो है 2025 से इंशाल्लाह बेहतर आ रहा है। इसका जो कमांडिंग स्टार आ रहा है 2026 का वो लियो है सर। हाय हाय, बस लियो है। आपने कभी हमारा नाम ना लिया। ठीक है, नहीं हमने तो ओवरऑल देखना है। लियो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, उनका भी है। और लियो होता है अगस्त का मेरे ख्याल है ना? जी हाँ, अगस्त से शुरू होता अगस्त से शुरू है, 22 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक जाता है। नहीं, नहीं, ये वर्गो हो गया ना आपका, 22 जुलाई से 22nd ऑफ अगस्त होता है, 22nd। अल्लाह, मैंने कहा चलो मैं लियो हो गया, मैं तो खुश हो नहीं, गया नहीं, था। आप वर्गो। अच्छा शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टार की। आप मुझे बताएं कि कौन से स्टार्स के लिए, चलो लेट्स नॉट डू द पहला, मुझे बताएं कौन स्टार्स के लिए 2026 थोड़ा मुश्किल होगा, कौन स्टार है? मुश्किल जमनाय के लिए, जमिनाई के लिए। जमनाय के लिए तुम तो नहीं हो ना? और पाइसेस के लिए अच्छा है। अच्छा। पाइसेस के लिए, जमनाय के, और वर्गो के लिए? सजिटेरियस के लिए। वर्गो का पहले 3 मंथ जो है आपके जन फेब अच्छे हैं, फिर मार्च थोड़ा आपका नॉर्मल रहेगा, फिर आपका पूरा साल एंड तक दिसंबर जब चलता है, दिसंबर तक आपका बहुत अच्छा है। और आपके अगर देखा जाए वर्गो का तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करेंगे लोग, ओवरसीज ट्रैवल का इंशाल्लाह, और एसेट्स बनाएंगे, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग करेंगे। अच्छा हाँ, ये बड़ी अच्छी खबरें हैं। पहले 3 महीने थोड़े से डिफिकल्ट होंगे? नहीं, पहले आपका जैन फेब ये आपका अच्छा है, सिर्फ मार्च आपका थोड़ा नॉर्मल है, बुरा नहीं है, लेकिन उसके बाद आपका अच्छा पीक यार, ये स्टार्ट आपने हो क्या रहा है। बात की है आसिफ साहब, मेरा मार्च हमेशा हर साल का बड़ा अजीब गुजरता है। मुझे याद है मेरा नहीं, सबसे अजीब या बुरा नहीं होगा, नॉर्मल होगा। 2017 से लेकर मेरा मार्च खराब गुजर रहा है और अब तक जो है, पर वैसे मैंने मार्च में ज्वाइन भी किया था और वैसे अच्छा भी गुजरा है, सही कह रहे हैं। अच्छा उस्मा की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, आप लोग के लिए बुरा था, मेरे लिए अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मा क्या पूछेंगी? मैंने अपने भाई के लिए पूछना है। उनकी तारीख है 19 जुलाई 1992 और उनका नाम है काशफ।
वो सियालकोट में पैदा हुए थे। मैंने पूछना है उनका कोई बाहर का सफर है और कौन से मुल्क में जाए, ठीक है। तो हो जाए। पैसा है तो मेरा ख्याल है हर मुल्क चले जाएं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो मेरा ख्याल है ये भी कुछ नहीं कर सकते, पर पूछते हैं कि क्योंकि उनकी किस्मत में लिखा हुआ है कि नहीं। जी आसिफ भाई। इनको थोड़ा सा डिले करना चाहिए डिसीजन में। अच्छा। क्योंकि जल्दबाजी, पहले हम ये इसी पे बात भी कर रहे थे कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, थोड़ा डिले करें, इंशाल्लाह इनके हक में बेहतरी होगी। इनकी है किस्मत में लिखा हुआ है कि जाएंगे, बिल्कुल मतलब इनके सितारों में है। बिल्कुल सॉरी, किस्मत में कह रहा हूं, सितारों में है। बिल्कुल इंशाल्लाह सफर है, सफर। और किस तरफ है, किस एरिया में है? वेस्ट में है? ज्यादा जो पॉसिबिलिटी नजर आती है वो इनका वेस्ट वेस्ट। और नेबर कंट्री जिस तरह हमारा मिडिल ईस्ट है, इस साइड पे। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, एमिरेट्स में और वेस्ट में जा सकते हैं। चलें, ये बेहतर हो गया इंशाल्लाह। अच्छा आसिफ साहब, हमेशा सियासत के सवालात लोग करते हैं और वो फिर वायरल भी होते हैं, तो मैं आपसे वायरल के लिए होने के नाते नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या 2026 पाकिस्तान की सियासत के लिए कोई बहुत बड़ा टर्नओवर होगा? देखें, जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी जो स्टार है वो लियो है, कमांडिंग स्टार। और 2026 का भी जो रूलिंग प्लैनेट है वो लियो है। ओए होए 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 होए। उस हिसाब से अगर देखा मज़े। जाए तो पाकिस्तान के लिए 2026, और स्पेशली जो पाकिस्तान के में लोग रह रहे हैं, या आप, मैं, हम सब, हमारा मुल्क है, हमारे लिए 2026 बहुत अच्छा साल होगा। क्यों? कि पाकिस्तान का भी जो का रूलिंग प्लैनेट है वो लियो है, और 2026 का भी जो रूलिंग प्लैनेट है वो लियो है। बस उस हिसाब perfect हो से गया। आसानियाँ ज़्यादा होंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह पैसे ही पैसा। इंशाल्लाह। जायदा आंटी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग हुमायूं। क्या हाल है? जैनब, सबको सलाम। वालेकुम आज अस्सलाम। एक बार फिर आप अकेले हो गए। आज मैं फिर एक बार अकेला हो गया। वैसे मैं अब अकेला नहीं हूँ, पहले होता था अकेला। नहीं, वो तो आपकी लाइफ होगी है ना, अब मेरी जिंदगी एंजॉय होगी आपकी लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं अकेला नहीं रहा। जी जायदा आंटी, बहुत क्या प्यारे लग पूछेंगे? रहे हो। जैनब भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बहुत ग्लासेस शुक्रिया, में बहुत thank you। खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह। जब आप दोनों खड़े थे काउंटर पे बातें कर रहे थे तो जैनब बहुत अच्छा बोल रही थी, वाह वाह, और दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जज़ा दे। आमीन। क्या पूछेंगे जायदा आंटी, क्या सवाल है? मैं बड़ा मेरा आसिफ भाई को मीर साहब बहुत ही। बहुत सलाम। वालेकुम 2 साल पहले आसिफ भाई से मेरी मुलाकात हुई थी, बिल्कुल। तो आज फिर 2-3 बार ही आपके शो में आ चुके हैं। तो मैं अपने हम तो बारे में ज्यादा पूछना चाहते आते चाहती हूँ, नहीं हैं। 2026 मेरा कैसा गुजरेगा? क्या मैं 2026 में हज कर पाऊंगी या आउट ऑफ कंट्री जाऊंगी? मैंने अपने बारे में जायदा पूछना आंटी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो जरूरी है बताना। 1977 जनवरी। 77 क्या होता है? 77 77। ना करे जायदा आंटी, सच्ची नहीं बताएंगे तो नहीं होगा, सच्ची बता रही हूँ, बेशक देख लें। वरना खराब हो जाएगा सारा जायचा। नहीं नहीं, सच्ची बता रही हूँ। आप 19 सितंबर है? नहीं नहीं, जनवरी कह रही हैं। जनवरी। 19 जनवरी आपकी बर्थडे आ रही है? जी जी, ओए बस होए, क्या बात है जी, बर्थडे आ रही है जी। आसिफ सफ़र साहब, है इनका, अच्छा, उसमें पॉसिबिलिटी है इंशाल्लाह हज की भी बन सकती हैं, लेकिन उम्र की ज़्यादा है इनकी। 1 से 2 ट्रैवल भी हैं, और इनको एक डोमेस्टिक इस साल इनका ट्रैवल ज़्यादा होगा, और दूसरी जो है पार्टनरशिप में थोड़ा कहीं इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है किसी के साथ, उसको थोड़ा क्लोज अप करें और डायरेक्ट अपने नाम से इन्वेस्टमेंट करें, और सॉलिड एसेट्स प्रॉपर्टी में अपने नाम से लें। ये इनके लिए 2026 में बहुत बेहतर होगा। और दूसरा, गैर ज़रूरी लोगों के साथ अपने पर्सनल शेयर न किया करें, कोई अपनी बातें, जो पर्सनल बातें वो शेयर नहीं करनी है। क्योंकि इनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो हैं इनके खैर खा नहीं हैं, हासिद है, हासिद है, jealous people। इर्द गिर्द तो लोग इनकी अपनी अपने घर के नहीं ना लोग, नहीं, घर के नहीं, इर्द गिर्द जो घर के लोग ठीक है, निमरा शिमरा ठीक है, सब सीख फिट चल रहे हैं। आप बाहर के लोगों को आपने अपने राज, वैसे राज तो आपको किसी को भी अपना नहीं बताना चाहिए। जैसे आप किसी को अपना राज बता देते हैं, वो कहते हैं कि वो जब शेयर्ड हो जाता है ना, तो फिर उसकी जिम्मेदारी रहती नहीं है, वो फिर निकल ही जाता है, क्योंकि वो उसको एक सुराख मिल गया, अब उसने निकल ही जाना है। अच्छा आसिफ साहब, आप पॉलिटिकली कह रहे थे कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर भी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान लियो है, और 14 ऑफ अगस्त है, और 14 ऑफ अगस्त जो है वो लियो और डोमिनेटिंग रहेगा 2026 के लिए। इज दैट करेक्ट? इंशाल्लाह। और पॉलिटिकली क्या कुछ चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आ सकते हैं? तवक्को की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि जो मौजूदा सेटअप है यही आपका कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा।
इंटरनेशनली हमारे हालात कितने बेहतर होंगे? बहुत सारी जगहों में माशाल्लाह शायद इंडिया के लिए बड़े स्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान के लिए बड़े फ्लेक्सिबल 2025 में अब जाके होना शुरू हो गया। सो कितना ज़्यादा हमारे इंटरनेशनल वीज़ाज़ और उसके लिए आसानियाँ हो जाएंगी? वीज़ा का तो आप देखें, आपका जो नेबर कंट्री है उनमें आपके आना जाना आसान होगा। जो आपका इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशनशिप है कंट्री टू कंट्री, वो आपके मासवाए जो आपका दुश्मन मुल्क है उसके अलावा बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, और बहुत अच्छे। और आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ महीनों से हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात स्पेशल अमेरिका से, बाकी कंट्री से तो बेहतर होंगे। उससे ये होगा कि ट्रेड बढ़ेगी, हमारी ट्रेड। अच्छा। हाँ, इंशाल्लाह। और बाकी भी बहुत सारे ट्रेड बढ़ेगी तो उससे प्राइस भी कम जी, होगी। और हमारे साथ benefit उस्मा भी है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मासूमा, सॉरी मासूमा, मासूमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसी हैं आप? जी। मुझे अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या पूछेंगी? मुझे अपने स्टार के बारे में पूछना है, जवाजी जिंदगी के बारे में कि मेरी लाइफ कैसे गुजरेगी शादी के हवाले से, और दूसरे अदर स्टार इसके बारे शादी में। होगी। कितने साल हो गए शादी को आपकी? शादी हुई थी लेकिन आप डिवोर्स हो गई है मुझे। उस समय मेरा स्टार बनानी है। अब क्या है? 2.5 साल हो गया थे। नहीं, दोबारा शादी की आपने? नहीं, अभी हुई नहीं है। उसी के बारे में पूछना है कि आगे मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। नहीं, आपने कहा पहली है डिवोर्स ये। हो गई है ना? नहीं, अभी उसकी नहीं है, अभी होगी, लेकिन अभी मुझे जो भी रिश्ता आता है वो होता नहीं है। तो आप जाना चाहती हैं वापस, मतलब आप दोबारा रिकनसाइल करना चाहती हैं उनके साथ? जी नहीं, जी नहीं। डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 7 अगस्त 1992। अच्छा, मुझे एक बात बताए, आप जाना नहीं चाहती तो फिर अज़वाजी ज़िंदगी कैसी होगी? खत्म होगी और क्या नहीं, होगा? नहीं, मैंने नहीं, मैं अपने लाइफ के बारे में आगे पूछना चाहती हूँ कि आगे के कैसा मेरे गुजरेगा। अच्छा, आगे डिवोर्स के बाद? लाइफ पार्टनर। जी ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, हमने तो इनको जो एडवाइस करना है, इनका ज़ोडिक साइन के मुताबिक करना है, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक करना है। तो बीबी, हमारी जो आपको सजेशन है कि आप कोशिश करें जो आपका मौजूदा रिलेशन है इसको कंटिन्यू करें। अगर नहीं होता तो फिर आपको दूसरी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। उसमें कम से कम भी आपका 2 से 3 साल का टाइम पीरियड लगेगा, उसके बाद जाके इनकी अच्छा, मैरिज। आप बिल्कुल खुश नहीं, खुश होती तो डिवोर्स ले रही होती। खवातीन का भी डिवोर्स ले रही। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं में जाएगा 7 रहेगा, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो फिर कुछ होगा इसमें मन तक। आई डोंट नो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और हमारे साथ मौजूद है आसिफ महमूद साहब। आप कॉल करके हमसे सवालात पूछ सकते हैं। अगर आप पूछना चाहें अपने बारे में, आपके सितारे क्या कहते हैं, कि आपके सितारे में इस 2026 में क्या होगा, ये सब जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नीचे हुए नंबर्स पे। अगर किसी नंबर पे आपकी कॉल नहीं हो रही तो आप नंबर चेंज कर लें, क्योंकि 3 नंबर दिए हुए हैं तो उसमें से किसी भी आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आसिफ भाई, बड़ी मुश्किल सिचुएशन में आपको डालने लगा मैं। आप बताएं, 2026 फरवरी, ये वो महीना है जब वर्ल्ड कप होगा। वर्ल्ड कप क्रिकेट का? जी, हम जीतेंगे या हम हारेंगे? इसमें देखें 2 राय होती हैं जी। एक तो ये होती है कि हमारी टीम है, हमारी दुआएं, हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमारी टीम जीते, लेकिन बाकी टीमें भी तैयारी करके आती हैं। तो ये आपने जवाब बड़ा सोच समझ के देखना है। उसके कुछ सामने आप देख रहे हैं असद साहब बैठे हुए हैं, वो क्रिकेट के बड़े शुदाई हैं। अगर आपने कह दिया पाकिस्तान हारेगा तो वो वहाँ पे कुछ हो जाएगा। मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी पहली ख्वाहिश, दुआ, प्रायोरिटी यही होती है कि हमारी अपनी टीम जीते। हर मुल्क की, हर टीम की, उसके जो मुल्क के लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है हमारी टीम जीते। ये जाता है जब आपकी टीम सिलेक्ट होती है एंड पे जाके। ठीक है, ठीक है। वो उनके जो डेट ऑफ बर्थ होते हैं उनको कंबाइंड करके फिर जायचा देखा जाता है। ऐसे नहीं पता चल सकता? पता चलता है। अच्छा, हम बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये हो गई,
कैप्टन कौन है, नायब कैप्टन कौन है, जो अभी प्रेजेंट आपकी टीम है, उसको देख के अगर देखा जाए तो इंशाल्लाह 75% से अबव चांसेस हैं कि ये विन करे, और हमारी टीम में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये कर जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपको लगता है कि हम आखिर तक भी पहुंच जाएंगे और जीत के भी आएंगे? इंशाल्लाह सर। 75%, दैट्स अ वेरी गुड सवाल, क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि अभी रिसेंटली आई हैव अटेंडेड अ कॉन्सर्ट, तो उसमें उन्होंने पूछा कि फरवरी में आ रहा है जी वर्ल्ड कप, तो आपको क्या साथ है? सबने कहा आप जीतेंगे, किसी ने कहा नहीं, क्योंकि हम इतना वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं ना कि हमें लगता है नहीं, कि आप देखें अभी हमारी अंडर 19 कि yes, उसकी आपने कभी तवक्को भी नहीं की थी कि वो इस तरह और इतनी बुरी तरह उनको शिकस्त दी उन्होंने। हरा के आएगी। किसी भी पाकिस्तानी की ये नहीं थी, सोच भी नहीं थे, और उन्होंने करके दिखाया, और वो लड़के जो पहली दफ़ा गए हैं टीम में, तो ये हमें एज अ नेशन, हमारे खिलाड़ियों को और हमें एज अ पाकिस्तानियों, हमें दुआएं हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और स्टार्स की भी पावर और अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे साथ है, और इंशाल्लाह बेहतर अच्छा, करेंगे। क्या सराहियाँ हैं आसिफ साहब इस बार 2026 के लिए? खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक इस बात में, ये कहा जा रहा है 2026 में कि जिस तरह 2020 और 19 में कोविड आया था, तो 2026 में कोई पेंडेमिक आने का खदशा है? नहीं ये सर, बहुत सारे सितारे बताते जी हैं। नहीं, क्या ये मैंने बात तो सच है? डिटेल से इसमें देखा है, इसमें हेल्थ का आ जाता है, जो घर है उसको देखा हमने। इस तरह कोई मेजर डिजास्टर हेल्थ वाइज नहीं। हाँ, मौसमियाती तब्दीलियाँ हो सकती हैं, सैलाब का, बारिशों का, वो आप गर्मी ज़्यादा होना, ये हो सकता है, लेकिन इस तरह का कोविड की तरह कोई ऐसी डिजीज़ आना, वायरल होना, वो नहीं है सर। और जो सैलाब वगैरह है, उसकी आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, क्योंकि ये 2026 में क्योंकि हमें मार्च बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अप्रैल last से year आगे। में। नहीं सर, ये कोई थोड़ी है कि हमने कह दिया तो हो जाए, ये तो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। और जब हम दुआ करते हैं तो वो टल भी जाती हैं, ठीक True, है। true. ये चांसेस हैं, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये बारिशें, ज़्यादा गर्मी पड़ना, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये कोई इस तरह जानलेवा या नुकसान वाले साइन नहीं आ रहे। लेकिन इस पेंडेमिक का इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खदशा नहीं है। हमने बड़ी अच्छी खबर दी। हमारे साथ मुबीन है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मुबीन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या मुझे पूछेंगी? ना अपनी बेटी के बारे में पता करना है। डेट ऑफ जी। उसका ना कि शादी उसकी नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, तारीख पैदाइश क्या है उनकी? 1 अक्टूबर 1997। 1 अक्टूबर 19। अभी तो 28 साल की बेटी है या बेटा है? बेटी 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 क्या है। पढ़ तो अभी कोई रिश्ता नहीं हुआ उनका कहीं पे भी? अभी ये बात तो नहीं, लेकिन एक है लड़का, अच्छा उसका तो है 4 मई 1994। अच्छा, ओके। अब इन दोनों का आप देखें कि है सही। आपको कैसा लगता है वो लड़का? कैसा लगता है आपको? लड़का भी नहीं देखा, क्यों? वो अभी मलेशिया में है, वो आएगा तो फिर देखेंगे। जी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी बताते हैं आपको आसिफ साहब, आप टेलीविजन पे चली जाएं, देखें वहाँ जाके। जी, ये बहुत अच्छा मैच करता है, लेकिन उससे पहले आपने ये करना है कि पहला 2026 का, इसमें आपने मैरिज नहीं करनी। जब भी करनी है इनकी 10 अप्रैल के बाद आप मैरिज करें तो वो इनकी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। उससे पहले कोशिश करें, अवॉइड करें या डिले करें। बिल्कुल परफेक्ट मैच है, और इंशाल्लाह सक्सेसफुल लाइफ गुजारेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि अगर इंशाल्लाह। 6 मंथ्स की बात करें 2026 के, तो ये लड़का नहीं, जो नहीं है सर, नहीं सर, पहले 3 मंथ, पहले 3 मंथ्स, 3 मंथ जो है, फरवरी वो नहीं करें, ठीक है। 10 अप्रैल के बाद करें, उसमें कामयाबी होगी। मुझे बताइए, जो लड़का बता रही है मलेशिया में, इसकी 1994 है तारीख पैदाइश, बिल्कुल मैच करता है, बिल्कुल मैच बिल्कुल करता है, मैच करता वो है। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, क्योंकि आज हमारा, क्योंकि यूजुअली मोराल जो है वो डाउन रहता है, मंडे इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डे। वीकेंड पे आप आते हो और आपको बिल्कुल दिल नहीं करता मंडे को आने का, लेकिन क्योंकि हम आए हैं मंडे को, हमारी जॉब एंड वी हैव टू कम। सो मैं जैनब के पास जाऊँगा और जैनब से पूछूंगा कि जैनब का स्टार क्या है, ताकि आप जैनब को बता सकें। जैनब, व्हाट इज़ योर ज़ोडिएक साइन? क्या है तारीख पैदाइश तुम्हारी? 18 मार्च 92। 18 मार्च ना, 18 मार्च 1982। Spices हो गई ना, 1982। 92 92 जी, 92 स्पाइसेस है ना जी। स्पाइसेस। Spices। इनका एक तो ये है कि आपके साथ इनकी जॉब कंटिन्यू रहेगी, और लो जी।
साढ़े को चेंज ना आवे, कोई और कुड़ी ना क्या आवे। मतलब आप क्यों चेंज लाना चाहते हैं? आप कोई और चेंज ले आए ना, आप मुझे क्यों चेंज करना चाहते मेरा हैं? चेंज हो जाए ना, मसला ये है, ये मसला और है। इनको मैं 2026 में सोशल मीडिया पे जितनी भी बाकी एप्लीकेशंस हैं जिस तरह उस पे बहुत ज़्यादा मैं इनको एक्टिव होता देख रहा हूँ चलो जी, और इनके Instagram back। व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। सही सही व्यूज बढ़ रहे हैं इनके, बढ़ेंगे। स्टार बनने वाली है, जी बिग स्टार, स्टार तो है, बिग स्टार, बिग स्टार बिग स्टार बने। नहीं माशाल्लाह यहाँ पे अच्छा, भी अज़वाजी जिंदगी के बारे में बताएं, इसकी घर की लाइफ कैसी होगी, क्या अभी भी डोमिनेटिंग यही है, आगे भी यही रहेंगी और इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा और सक्सेसफुल रिलेशनशिप है। अच्छा, इंशाल्लाह, चलो इंशाल्लाह। आप डोमिनेटिंग। अच्छा मेरे बारे में बताएं, आई रिसेंटली गॉट मैरिड। आप हाँ जी मुझे हाँ, पता तो चला है, मेरी- आपने हाँ। तो बुलाया भी नहीं हमें कि आपकी जन्म कुंडली हम बनाते, बल्कि पहले हमने एडवांस आपको बना के दी हुई थी। क्या पता आप ऐसी बना देते कि जो आप पहली और नहीं, आखिरी लड़की कभी मानी भी है वो भी नहीं, इनकार नहीं, कर नहीं, जाती। ऐसा कभी भी मैंने नहीं ऐसा हुआ। कोई खर्चा नहीं किया, मैंने कहा कभी- किसी को ना बुलाए ताकि कभी शादी भी हो जाए। ऐसा नहीं हुआ। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि आपको बिफोर मैरिज भी हमने ये खुशखबरी सुनाई थी कि आपकी एक ही मैरिज और सक्सेसफुल मैरिज ओए। है माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपकी वाइफ आपके लिए बड़ी लकी साबित हो रही हैं। आपने खुद अंदाज़ा लगा लिया होगा जब से आपकी मैरिज हुई है, आपके सारे मामलात में बेहतरी आ रही है और अभी आप दोनों का ट्रैवल आ रहा है ओवरसीज़ का, दोनों कर रहे हो। यार ये ये किसी ने बताया होगा? नहीं किसी ने, आप पूछ लें मुझे किसी यार ने गुड यार, गुड Yes, यस। आप प्लान कर, आप जा रहे हो, आप ओवरसीज जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो और आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी आफ्टर मैरिज बेहतर हुआ है। अगर ठीक किसी है। ने बताया है तो मैं बैठा हूँ, लाइव बैठा हूँ। अच्छा चलिए, प्लान तो कर लिया, वो भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शादी भी होगी, छुट्टी मिलेगी मुझे कि नहीं? ये बताएं। आपका इंटरनल मसला है, ये आपका एस्ट्रोलॉजी में नहीं आता। उसका ये एक मैं रिक्वेस्ट आपकी मैनेजमेंट को Put कर करूंगा। सकते हैं आप। बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको मिल जाए। नहीं वैसे वैसे सितारे क्या कह रहे हैं, छुट्टी मिलेगी? जी बिल्कुल मिल जाएगी। छुट्टी मिल जाएगी जी, सितारों ने कह जाएगी, दिया, मिल छुट्टी जाएगी। कंफर्म हो गई है, मिल छुट्टी मिल जाएगी, जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, मैंने रिसेंटली बिजनेस, आई स्टार्टेड बिजनेस, तो क्या वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? उसमें आप ये करें कि अपनी मिसेस का भी नाम आपने इंटर किया हुआ है उसमें कि नहीं किया हुआ? नहीं, अगर नहीं किया, आप अपनी मिसेस का भी नाम उस बिज़नेस में इंटर करें, उनको भी शामिल करें, उनका नाम होना चाहिए। आपको पहले से भी ज़्यादा बिजनेस चले ना चले, उसको हिस्सेदार बना दो। नहीं, हेलो, यही तो आपकी सोच है ना। आप देखें उनका जो नाम, उनका स्टार आपके लिए लकी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा डन हो benefit गया, मिलेगा। तुम्हारा नाम जायदाद में शुरू हो गया अब से। जी इंशाल्लाह। हमारे साथ बुशरा है, अस्सलाम वालेकुम हाँ, बुशरा। मुझे दुआओं में याद वेरी गुड रखिएगा। मॉर्निंग बुशरा, टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें ताकि हेलो। आपकी आवाज़ आ सके मुझे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है बुशरा? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना जरा अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ, यानी कि ना परेशान भी रहती हूँ। ठीक है, तो 1971 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं शादीशुदा हूँ, मैंने अपनी बेटियों की भी शादी की और एक बेटे की भी की हुई है। तो बस ना मैं परेशान बहुत रहती हूँ, यानी कि हत्ता कि इस तरह की हरकतें सोचती हूँ कि मैं कुछ कर लूँ या कहीं चली जाऊँ यहाँ से घर से, और परेशान मैं बहुत हूँ, आप यकीन करें। और फिर मैं कहती हूँ कि ना मैं कभी मैं कहती हूँ मैं बस अल्लाह से ही लो लगा लेनी, मैंने घर का कुछ नहीं है, घर का सारी जिम्मेदारी मेरे पे है ना। तो मैं कहती हूँ मैंने अल्लाह से लो लगा लेनी, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आती। कोई मैं बहू शहू नहीं है परेशान बहुत- आपकी? बहू है, बहू शहू? हाँ जी एक है, अभी वो कल इसको चिला के लाए थे। तो लेकिन ना मेरे साथ कोई कल help क्या नहीं करके करता, लाए थे? लेकिन- तो वो चिला नहाई थी ना बेटी इसके घर। अच्छा अच्छा अच्छा, okay। तो वो ना मैं कहती हूँ कि मेरा छोटा बेटा है अली, तो वो ना वो मेरे साथ गोल्ड अटैच है। वो पहले नहीं फर्स्ट ईयर में हुआ था ना, अभी एडमिशन उसने ली है सही सही, SC कॉलेज में। ठीक है तो ठीक वो है। पहले जरा ना ऐसे बचपना उसमें बहुत ज्यादा था, तो अब ना वो मुझे बड़ा सोचता है कि मेरी मामा के साथ ना सारे कोई नहीं बिहेवियर सही करता मेरी मामा के लिए, अरे यानी कि सदके। मेरे हस्बैंड भी जो है ना वो मुझे ना गले लगा लगा के माशाल्लाह अली हसन उसका नाम है, तो मुझे ना कहता है मैं क्या अली मुझे ना अकेला छोड़ना। पता नहीं मैं अपने आप को ना लोन फील करती हूँ कि मेरे साथ पता नहीं अब कोई नहीं तल्लुक ठीक है। रखेगा, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा। डेट ऑफ बस मैं ना बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ बता दे अपनी बुशरा, डेट ऑफ बर्थ। 1971। नहीं, तो ये month, हमारे month। पीछे लाहौर महीना, स्टेशन महीना। है, तो कभी महीना मेरी बहन। मार्च का 21 मार्च। 21 तो ये मार्च। हमारे लाहौर स्टेशन के पास मैं बैक साइड पे रहती हूँ, तो मैं कभी सोचती हूँ मैं रात को ना चुप करके निकल जाऊंगी, बैठी मैं कहती हूँ भाई हालात ही वही हालात कोई हैं। बात नहीं, निकल जाए, कभी कभी निकल के वापस आ जाना, कोई मसला नहीं, नहीं, निकलना नहीं। शुक्र तो कोई मसला नहीं है। मैं कहती चली जाऊँ, छोड़ दूँ सब कुछ दुनिया, ये वाला घर ही छोड़ छोड़ के भी ट्राई कर ले, कुछ नहीं होता। खैर अच्छा था, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे बुशरा। कॉल लेते हैं जनाब, हमारे साथ आप इनका जवाब देंगे। जैनब न्याजी हमारे साथ मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मुझे शादी के हवाले से पूछना था। पहले तो कि जैनब आपका न्याजी, मैं- आप मुकाबला लगाना चाहेंगे? हमारे पास भी एक जैनब न्याजी है। खाना किसको ज्यादा अच्छा बनाना आता है, आपको या जैनब, इस वाली जैनब न्याजी को? उनको ही आता है फॉर श्योर। उनका आपको नहीं इतना अच्छा आता बनाना? मैं बस वीकेंड्स पे कुक करती हूँ। वीकेंड्स में कुक करते, दैट डजंट मीन आपको अच्छा नहीं बनाना आता होगा। आर यू शॉक्ड? इट्स सिमिलर नेम, सेम। मैं तो थोड़ी सी ये थी कि शायद अच्छा, मेरा मजाक नाम कर रहे हैं जैनब आप, मुझे नियाज है, उठाने के लिए not मुझे जैनब नियाजी। नियाजी अच्छा, आपका नाम जैनब न्याज है, चलो अच्छा शुक्र, चलो मुबारक शुक्र है। मुबारक हो, बच गई हो तुम। जैनब न्याज क्या पूछेंगी? मुझे शादी के हवाले से पूछना था। मेरी जी। डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1993। अच्छा, ठीक हो कौन गया। सा जुलाई? 20 जुलाई, राइट? जी 20 20 जुलाई जुलाई। 1993। ठीक है। आपने पूछना है कि आपकी शादी कब होगी? जी जी। ठीक है। कोई रिश्ता आया हुआ है? कोई कोई डू यू लाइक समबडी, इस तरह कोई सीन है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता भी नहीं आया हुआ अभी? नहीं, अभी फिलहाल आप मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं? वैसे मेरे सवाल नहीं। दिमाग में है। नहीं। मुल्क से बाहर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। ये तीसरा सवाल रख ले, 2 सवाल रख लेते हैं, वो आपने याद रखने हैं, आपने साथ साथ लिख लें, ठीक है? नहीं, मुझे याद है। हाँ। मैं ये कि पहले मैं इन दोनों का दे देता हूँ जल्दी से जवाब। दे दे, आप पहला दे दे, फिर दूसरा पहला दे। ये है कि हमारी उन बहन को कहें कि सुन रही होंगी आप, एक तो ये कि आप अपना वॉक का शेड्यूल बनाएं, वॉक किया करें, ठीक है। हर टाइम घर पे ना बैठा करें, ठीक और है। कसरत से अस्तगफार का वजीफा पढ़ा करें, अस्तगफार चलते फिरते पढ़ा करें, आपकी तबीयत में बेहतरी आएगी। ये इंशाल्लाह। स्ट्रेस, एंजाइटी ये दूर होगा आपका। कोई आपका रुकावट नहीं है, कोई बंदिश नहीं है किसी किस्म का भी। आपके माली हालात भी 2026 में बेहतर हो रहे हैं। इंशाल्लाह। अस्तगफार कसरत से पढ़ा करें और वॉक किया करें, आपकी तबीयत में, मजाज में बहुत बेहतरी आएगी। ठीक है। आप जैनब न्याज ने अपने रिश्ते का पूछा है, जी। लेकिन आप जल्दी से बता दें, फिर जी, मैं जल्दी से इनको भी जवाब दे देता हूँ। इनके ऑलरेडी 2 दफ़ा प्रपोजल आके तो इन्होंने खुद रिजेक्ट किए हैं, इन्होंने उसको डन नहीं किया। तो अभी 3rd टाइम जो है इनकी इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल मैरिज है। 2026 में हो जाएगी शादी। 2026 के अवैल में मैरिज। चलें जी, आ जाना चाहिए आपका कार्ड हमारे साथ। अगला कॉलर कौन है? सॉरी, आई डिडंट गेट द नेम। अगला कॉलर कौन है? मरियम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी बहन? कैसे आप? बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मुझे ये पूछना था कि हमारे घर के हालात नहीं बेहतर हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड काम भी करते हैं, मगर काम मीन्स के सही नहीं जा रहा, हालात नहीं सही हो रहे। मरियम, बहुत फाइनेंशियल ही हालात है। फाइनेंशियल हालात ज़्यादा ख़राब हैं। घर के हालात बहुत खराब है नहीं, भाई। पैसों कोई के लिहाज काम से नहीं, पहले बहुत अच्छे ठीक है, थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका अपना घर है या आप रहते हो किसी के साथ? रेंट पे भाई, रेंट पे हूँ। रेंट पे रहे। Date of birth। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ अपने शौहर की बता दो और अपनी भी बता दे। 1980 में पैदा हुए मेरे अच्छा, हस्बैंड। 5'4" है। ठीक है। और मुझे भूल गई, मैं हो गई हूँ 31 की, मेरा ख्याल है, बस इतना मुझे पता है। और मायूं भाई बहुत परेशान है। अल्लाह मुझे ये ताला महीनों का साबित नहीं हो। पता कि मैं कब पैदा हुई थी, लेकिन मेरी अम्मी कहती है अप्रैल या मई में, ये दोनों महीनों में मैं पैदा हुई हूँ। एक में होंगी हुई होंगी यानी इसमें। कि। तो आपको अपने शौहर की क्यों नहीं पता डेट ऑफ बर्थ, ये मुझे बताएं। उनका पता है, 1980 में कह रही है, और 5 अप्रैल है। तुसी आवाज 5 लगाई जी, अप्रैल। ਤੁਹਾਡੀ की है डेट ऑफ बर्थ? हाँ। तुसी वो पीछे से कुछ कह भी रहे हैं, मुसलसल है। मेरी बात करा दे उनसे, कुछ कह रहे हैं, वो बहुत परेशान है, हाँ जी। मेरी बात कराए उनसे। बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीछे से आपकी आवाज आई जा रही है, मैंने कहा आप हमसे बात करें, क्या कह रहे हैं आप, बताएं। मैं कह रहा हूँ 5480 की पैदाइश है, मेरा ना चिकन का कारोबार है। ठीक है, मुर्गियों का कारोबार है। तो तकरीबन 2 साल हो गया, बिल्कुल ही डेड हो गया काम। दुकान है आपकी कराची में या लाहौर में? नहीं, लाहौर में। लाहौर में मुर्गियों की दुकान आपकी है, हल्की चल रही है बहुत? हाँ जी, बहुत तकरीबन मैं मकरूज हो गया था, कुछ 10-15 लाख का। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको और आसानियाँ करे आपके लिए। आप लोग जो भी सुन रहे हो आमीन कहें, अल्लाह ताला इनकी बिजनेस में इजाफा अता फरमाए, इनकी आमदन में इजाफा अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। अभी पूछते हैं आसिफ साहब, जल्दी से बताएं, फिर मैं अगला कॉल। जी, मैं इनको बहुत शॉर्ट और बड़ा मुजरब अमल बता रहा हूँ। बता दे। 2026 आपका बहुत बेहतरी का साल है और उसमें तब्दीली भी आएगी माली लिहाज से। रात को सोते वक्त दोनों मियाँ बीवी सूरह वाक़िया लाजमी पढ़ा करें। सुबह उठ के बर्ड्स को फीड डाला करें, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी सदका की नीयत से, और कैश 10-20 रुपए डेली अपनी आमदन, इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, सदका दे के निकला करें। और अपने जब काम पे जाते हैं
या फतह हो या रज़्ज़ाक़ हो। ये पढ़ा करें, चलते फिरते आपकी रोज़ी में ऐसा परवरदिगार इजाफा करेंगे कि आप हमें दुआएं देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सायरा अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। जी हाल अच्छे होते तो आपको क्यों कॉल करते? ये क्या बात हुई, हाल अच्छे हो तो तब भी कॉल कर लिया करे भाई को। जी 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 भाई, अच्छा नहीं माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो इसीलिए बस वो कॉल में लाई और मिल भी गई, ये बड़ी बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम्स में वेरी ऑफन कॉल नहीं मिलती। अच्छा मुझे सर से पूछना था जी कि मेरी 8/8/1976 डेट ऑफ बर्थ है। 8/8/1976। जी जी काफी पुरानी एज है। तो एक तो प्रॉब्लम, शादी हुई, बच्चे नहीं हुए, और जी शादी तो नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए। फिर उसके बाद जो है कोई ना अज़दवाजी जिंदगी अच्छी, अपनी तरफ से तो पूरी सी कोशिश की, और ना ही कोई मेरा करियर भी बस टक ही रहता है, और बस हर वक्त परेशानी, बीमारी और इन्हीं में फंसे। अभी आप शादीशुदा हैं? अभी आप शादी के बंधन में? ठीक है, आपके बच्चे हैं? अभी बच्चे हैं? नहीं है ना, इसीलिए कह रही हूँ इतने साल हो गए, बच्चे भी नहीं हुए, और सारी चीजें जो है ना। शादी को कितने साल हो गए अगर आप बुरा ना मनाए मैं पूछूं तो? मैं 20 साल हो गए। और आप अपने शौहर के साथ ही रहती हैं जॉइंट फैमिली में? जी नहीं ज्वाइन नहीं, हम सेपरेट ही रहते हैं, रहते लेकिन टू सम वो बस वो नहीं, ठीक है, उनकी तरफ से प्रॉब्लम आया था, तो उनका यानी डॉक्टर की तरफ से तो वो नहीं हुए, तो वो, लेकिन इसके बावजूद लाइफ इज नॉट सेटल्ड ना, कि बंदा चलो आई नो ना करियर वाइज ना कोई, मतलब मैं खुद पढ़ाती हूँ और मुझे ये होता है कि मैं अपने आप को ट्राई करती हूँ कि मैनेज रखूँ, लेकिन आपको पता है चीजें फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। आई नो। हस्बैंड का कारोबार कैसा जा रहा है? उनकी जॉब है, और जॉब उनकी ठीक होती है, कभी वही बात है फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे। जी नहीं फ्लक्चुएशन नहीं होती, सेम ही जॉब है जब से उन्होंने की है। नहीं मैंने कहा कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, कभी उधर हालात खराब होते हैं, ऐसे होता है। बस ऐसे ही कुछ सिचुएशन। ठीक है, अभी पूछते हैं कि 2026 आपकी मेरी बहन का कैसे होगा? आप 8 अगस्त 1971 की है पैदाइश। 76 ज्यादा पीछे कर दिए मैंने आपको, सॉरी। जी चले शुक्रिया, सलामत रहे। जी सर। जी मैंने गौर से मेरी बहन आपका सवाल सुना है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम सोच रहे होते हैं कि हमारे लिए बेहतर हैं और होनी चाहिए, और अल्लाह ताला हमारे लिए उससे भी कुछ बेहतर चीज़ें बना के रखी हुई होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ख्वाहिश कर रहे होते हैं, अल्टीमेट वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। कुछ लोगों के लिए अच्छी होती, कुछ के लिए नहीं होती। तो अल्लाह ताला के हर फैसले में बेहतरी होती है। जो आपके लिए अल्लाह ताला ने लिख दिया उस पर शाकर रहें। परवरदिगार आपको, जो मैं देख रहा हूँ 2025 की निस्बत बेहतर है, माली लिहाज से बेहतर है, ज़वाजी लिहाज से बेहतर है। कोशिश ये करें कि अगर आप जिस जगह पे अपने हस्बैंड के साथ रहाइश पजीर हैं, वो जगह चेंज करके किसी दूसरे उसी सिटी में जगह चेंज कर लें, तो आपके कामों में, आपकी सारी चीज़ों में बेहतरी आ जाए। अच्छा आसिफ साहब, मैंने बड़े लोगों से सुना है कि जगह तब्दील करने से बहुत बिल्कुल फर्क होता पड़ता है सर। इनका एक ही जगह पे जहाँ पे रह रहे हैं ये, वहाँ पे स्टक हुए हैं, वहाँ की निस्बत अगर ये चेंज करके उसी मोहल्ले में दूसरे घर में चले जाएं तो इनके लिए बहुत आसानियाँ आ जाएं। इंशाल्लाह। हमारे साथ अगले कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमायूं भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी मैं आपका नाम स्किप कर गया, क्या नाम है मेरी बहन का? आयशा। आयशा, क्या कहेंगी आयशा, क्या पूछना है आपने? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। हाँ बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहे, अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ जी, और एक मेरा क्वेश्चन था अपनी सिस्टर के लिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1987। ओके ठीक हो गया। बस उनके बड़े मसले मसाइल रहे, शादी भी उनकी नहीं चली, 2 दफा हुई। अब उनकी एक बेटी है और अपनी मदर के घर ही रहती हैं, जॉब है उनकी, लेकिन वो बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं। किस मुल्क में, किस जगह अप्लाई कर रही हैं? ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। एक उनका पेपर भी पास हो गया, एक रह गया, तो बस। करती क्या है वो, करती क्या है, किस चीज का पेपर? मेडिकल? नहीं ये जो इमिग्रेशन के लिए कुछ पास करने पड़ते हैं। नहीं, इमिग्रेशन के लिए कोई प्रोफेशन खास है जिनके लिए पास करने पड़ते हैं, हर प्रोफेशन के लिए नहीं करना पड़ता पास। प्रोफेशन क्या था मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। बट ऑस्ट्रेलिया, मैं आपको सिर्फ अपनी नॉलेज की बताऊं क्योंकि मुझे इमिग्रेशन का पता है, ऑस्ट्रेलिया एट द मोमेंट बहुत मुश्किल हुआ हुआ है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट क्या उनके सितारों में लिखा हुआ है कि नहीं? आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, मेरी बहन सलामत रहें जी। अब मेरे ख्याल में यू हैव टू होल्ड योर थॉट, आप यहाँ पे सोच के रखें कि वो जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन।
बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और सुब एंड द मंडे हैज़ गॉन अ लिटिल बेटर। थोड़ा सा मंडे जो है वो बेहतर होता जा रहा है जैसे जैसे आप आगे जाते हैं और आप लोगों से बात और मुखातिब करते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, क्योंकि आपकी किसी के साथ एक ख़ास बॉन्डिंग होती है। तो मेरी अपने चैनल वालों के साथ एक ख़ास बॉन्डिंग है, मेरी लड़ाइयाँ भी उनसे होती रहती हैं, मेरी मोहब्बतें भी उनसे होती रहती हैं। तो दिस बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घर में ये बॉन्डिंग रखा करें ताकि आपका जो है मूड जो है वो अपलिफ्ट हो जाए। लेकिन अभी हमने अपलिफ्ट करना है मूड आयशा का। आयशा जाना चाह रही है, वो कह रही थी उनकी बहन जो है वो जाना चाह रही है बाहर और ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। क्या ख्याल है, जा पाएंगी? उनके सितारे क्या कहते हैं 2026 उनकी बहन के लिए कैसा होगा? जी, उनका मिड 2026 के बाद पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं ओवरसीज मूव करने का, स्पेशल ईस्ट की साइड पे जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है यहाँ से। उससे पहले यानी कि जून से पहले मुश्किल है, जून के बाद इनके 70% से अबव चांसेस हैं कि इनका केस डन हो जाएगा, वो कामयाबी हो। परफेक्ट। हमारे साथ मरियम है कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम मरियम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। मरियम भाई मुझे अपने बारे में भी पूछना था ना। पूछ लेना, तो किसने मना किया, पूछ ले। पहले मेरे हस्बैंड ने बात कर ली थी ना, तो मैंने अपने बारे में पूछना था, वो चले गए। मरियम भाई मुझे काम करने का ना शौक है, यहाँ तक मुझे 1 रुपया भी नहीं देते, मैं इनकी सेकंड वाइफ हूँ। अच्छा। तो बहुत खराब है और मेरे 2 बच्चे। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, जगह तब्दील करें। हमें तो पहली नहीं हमसे पूरी हो रही, दूसरी भी लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। जी मैं कह रही हूँ कि ना मुझे काम करना है और मेरा नाम मरियम है और मेरी अम्मी कहती तुम 22 की हो गई हो, ठीक है। तो ये ना मैं इनकी सेकंड वाइफ हूँ अब्बास की। अभी आपसे बात हुई थी ना उनकी। आपकी अम्मी कहती है 22 की होगी, मेरी अम्मी मुझे कहती है तुम 14 साल की मेरे बेटा है, मेरा 14 साल का। इस तरह तो फिर मैं पैदा ही नहीं हुआ अभी। मुझे बस ये बता दी कि मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। धक्के के बस हालात बहुत खराब है भाई। सॉरी, धक्के क्यों? अल्लाह ना करे धक्के लिखे हो आपकी किस्मत में। देखिए धक्के तो लाइफ में भी लग सकते हैं। नहीं, मैं इनकी सेकंड वाइफ हूँ ना, तो लड़ाई बहुत होती है और बहुत मसले हैं। ये सेकंड वाइफ होने का मसला नहीं है, लड़ाइयाँ तो वैसे मियाँ बीवी में होती रहती हैं। हाँ, तो क्या करूँ? मुझे भी ये कुछ बताएं, कोई वजीफा बताएं। तो सूरत वाक़िया तो मैं रोज पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सूरत फतह भी पढ़ती हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के उन पे फूका करें। पर ये आपको भी आसिफ साहब बताएंगे, मैं तो वैसे ही कहता। जी, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने अपना, डेट ऑफ बर्थ मरियम बता दे अपनी। जी, डेट ऑफ बर्थ, तारीख। वो कह रही है, मेरी अम्मी कह रही तुम 22 साल की हो। अच्छा, मैं आपको मेरी बहन एक एडवाइस करूँ, एस्ट्रोलॉजी से भी तो हम बताते हैं, वैसे भी हम आपके भाई हैं बड़े, तो कोशिश किया करें जब हस्बैंड बोल रहे होते हैं तो थोड़ा चुप हो जाया करें, चुप करके उनकी बात सुना करें, आपके मसले सारे हल हो जाएंगे। ये क्या बात हुई आसिफ साहब? मेरा बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्यों चुप हो जाया करें? अगर गलत बात कर रहे हो वो तो। नहीं, कोई गलत बात नहीं होती, बस चुप करके सुन लिया करें। ये मेरी बहन बोलती बहुत ज्यादा है। नहीं, ये प्लीज नहीं, ये बड़ी गलत बात है। अगर कोई बात गलत कर रहा हो तो आपको उसका जवाब देना चाहिए कि यार पहले सुन लें, उसके बाद डिसाइड करें। ये पहले डिसाइड कर लेती हैं, गलत का पहले ये इनका होता है। डिसाइड कर लिया करें, उसके बाद बोला करें। आपके हस्बैंड आपके साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, तभी तो आपको एज अ सेकंड वाइफ लेके आए हैं। आप उनको अच्छी लगती हैं तभी लेके आए हैं, तो आप उनके साथ गुजारा करें, वो आपके लिए अच्छे हैं। आप के अलावा हर खातून अच्छी लगती है। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम बहन, क्या हाल है जी? ठीक हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, आप मुझे छत से आवाज दे रही हैं? फोन पे तो मुझे आवाज आ जाएगी। मैंने आपसे जी मैंने सवाल करना है कि मुझे मेरी किस्मत बता दें। तो मेरे घर में फूड पॉइजनिंग करते हैं, ये कब खत्म होगी? चोर कुत्ते लूमड़ कत्ल करते हैं, कातल मगरमच्छ फूड पॉइजनिंग करते हैं। तो ये इतने खतरनाक दुश्मन है। मैं खबीस लुमड़ों की खबीस लुमड़ी हैं, हमारे घर पर बहुत खतरनाक कब्जा किया हुआ है। तो ये कब खत्म होगा? इन खबीस लुमड़ियों का इलेक्ट्रिक कैटल्स आई जैकर्स कब खत्म होंगे? इलेक्ट्रिक कैटल्स आई जैकर्स, ये तो राइम्स कर रही हैं आप। अभी पूछते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है?
और लुमड़ियों की मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ 10/4/1976 है। 1976। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप और फखर भाई करीब करीब चल रहे हैं। मुझे बताएं, जो लुमड़ियां हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? नहीं नहीं, वो गायब की मशीन के अंदर खजिन भूत चुड़ैले डाइने हैं। शक किस पे आपको? शक किस पे आपकी शक की नजर है? नहीं, वो तो वैसे तो सदर के भी नाम लेते हैं, वज़ीर आज़म का नाम मेरी कहानी से बताते हैं, वज़ीर आला का नाम बताते हैं, सारे के मंसूबे और गेम्स और खेलें और क्रिकेट। ठीक है, ख्याल रखें। ड्रामे आप करीबी किसी क्लिनिक पे भी जरूर जाएं, किसी करीबी क्लिनिक पे जाएं, वहाँ से लुमड़ियों का खात्मा करवाएं आप। मेरा ख्याल है इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। आसिफ साहब, मैं आपको भी तकलीफ नहीं दूंगा इसके लिए। जी, अगला कॉलर कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग अनम, क्या हाल चाल है? Sir, very good morning. How are you? I'm fine. वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग अनम। क्या पूछेंगी, कहाँ से? Sir, actually मुझे अपने बारे में मैं पूछना था. My date of birth is 29 July 1991. ओके, ऑलराइट, ठीक है। और मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था कि रिश्ते वगैरह आते हैं लेकिन वो चले जाते हैं वापस, और मेरे करियर के बारे में। तो रिश्ते नहीं, मतलब वापस चले जाते हैं तो वापस ना जाएं, मतलब वो इनकार करके चले जाते हैं या वो? जी जी जी, अच्छा, कुछ ना कुछ मतलब वहीं से हो जाता है उनके साइड से, और वहाँ से मना हो जाता है, और अगर कुछ रिश्ते जो है वो दिखाए जाते हैं तो वहाँ से जो है वो लोग कुछ कर देते हैं, यानी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। अच्छा, ठीक है, बंदिश सी कोई लगती है आपको? ठीक है, आई डोंट थिंक सो सर, अब ये तो सर ही बता सकते हैं। ठीक है, आपको हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे। आप सबने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और, तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुमन को जाते हुए कहा था उनकी शादी नहीं हो रही, कह रही थी बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं और बंदिश जो है वो लग रही है उनको कि कुछ लोग खुद ही वापस जो है वो जवाब नहीं देते और कुछ लोग को रिश्ते ही नहीं अच्छे होते। सो क्या ख्याल है जी, क्या इनका कुछ बेहतर होगा? 1991 जुलाई है वो, 20th जुलाई है ना। इनका इससे पहले मैच्योर होना ही नहीं था, मैरिज का टाइम ही नहीं था। इनका असल टाइम ही अब स्टार्ट हुआ है। पहले जितने प्रपोजल आते थे उन्होंने मैच्योर नहीं होना था। इसका कोई बंदिश से, किसी जादू टोना से कोई तलक नहीं है। आपकी इंशाल्लाह 2026 में और मिड से पहले, मीन्स जून से पहले ही बहुत अच्छी जगह पे आउट ऑफ फैमिली मैरिज है और एक ही है सक्सेसफुल हो जाएगी। इससे पहले जितने भी आए मैच्योर नहीं हुए, वो उन्होंने मैच्योर होने ही नहीं था क्योंकि आपका मैरिज का वो टाइम ही नहीं था। तो अब आपका टाइम आ गया है, इंशाल्लाह 2026 मिड से पहले ही आपकी बात पक्की हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सैरिश, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सैरिश? ठीक ठाक सर, मैं अहतरबाद से बात कर रही हूँ। मेरी पहले शादी हुई थी तो वहाँ से डिवोर्स हो गया, तो अब मैं जानना चाहती हूँ मेरी जिंदगी में आगे क्या है, अच्छा रिश्ता कुछ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1996 दूसरा महीना 1996। 7 फरवरी 1996, सही कह रहा हूँ मैं? अच्छा, ठीक है। अभी आपका कोई रिश्ता वगैरह आया है, कहीं पे बात चल रही है? बस आते हैं, बस किसी के बच्चे हैं, किसी का क्या तो इस वजह हो नहीं रहा। देखो, परफेक्ट रिश्ते तो कहीं नहीं मिलते, बट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर। बट बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ फायजा भी है, उसकी भी कॉल। आप पहले इनका बता दें फिर आप भूल जाएं। इनका जो मैं देख रहा हूँ, इनके लिए बहुत 2 प्रपोजल आ रहे हैं। ठीक है, एक तो लिब्रा और दूसरा एरीज ही होगा। ठीक है, और दोनों आउट ऑफ फैमिली हैं और 2026 में इनका भी इंशाल्लाह कंफर्म होगी जी मैरिज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल में आपस में हैं, बात करें। क्या नाम है इनका सर, मुझे पीछे से बता दें टॉक बैक में। फायजा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। फायजा, आप हमारे साथ मौजूद हैं?
नहीं, ड्रॉप हो गई है मेरे ख्याल। फ़ाइज़ा हमारे साथ मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं बड़ा वक्त निकाल के आपसे चीज़ें, आपने बताया कि 2026 जो है वो सारे सितारों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि सिर्फ सितारों के लिए पर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन इंशाल्लाह ताला आएगी। स्पोर्ट्स एक ऐसा साइड है जब अब हम जैसे ही हमने देखा है हमारे बहुत सारे सितारे जो है स्पोर्ट्स में अच्छा करने लगे हैं। अरशद नदीम ने इस बार हमें बहुत जो है वो फ़ख्र का बाइस बने हमारे लिए पूरी दुनिया में। तो इस बार 2026 में कैसा होगा बताएं मुझे। हमने ओवरऑल आपके जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं उनको देखना होता है। उसमें आपका हॉकी, क्रिकेट, आपके टेनिस हो गया, बाकी जितने भी आपके स्पोर्ट्स हैं उनको यकजा करके हम जायचा देखते हैं। तो उसमें जो रेशो आ रही है स्पेशली क्रिकेट की, ठीक है, वो बेहतर। आप अरशद नदीम का देख लें, 2025 में उन पे कुछ मुश्किल टाइम भी आया, लेकिन उसमें से फिर वो निकल गए और उन्होंने सर्वाइव कर लिया। इसी तरह 2026 भी जो है 2025 की निस्बत हमने देखना, दोनों कंपेयर करना होता है कि जो आपका साल गुजर रहा है और जो आ रहा है, तो उसमें कामयाबी का तनासब स्पोर्ट्स के लिहाज से 2026 ज्यादा होगा तमाम खेलों। फ़ाइज़ा फिर से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। हम आपसे बात करने के लिए बेताब, आपने अपनी गपशप शुरू कर दी आप लोगों ने। नहीं, अच्छा वो मैंने ना, मेरी बहन ने फोन किया था पहले, वो बुशरा ने ना, तो वो वही पूछ रही है। मैं उसकी बहन फ़ाइज़ा बोल रही हूँ। जी फ़ाइज़ा, बुशरा की आपने कॉल ली थी, वो 1971 डेट ऑफ बर्थ, अभी थोड़ी देर पहले, जो जरा परेशान थी वो कह रही थी। ठीक है, तो वो कह रही कि जरा मुझे ना हज के बारे में बता दे या उम्रे के बारे में, और साथ ना मेरा छोटा बेटा है अली हसन, आपको बताया भी था पहले ना, उसका बेटा है बुशरा का ना। जी। तो वो कह रही कि उसके बारे में कुछ बताएं, वो जरा ना नजर भी उससे बहुत लगती है, और पढ़ाई के बारे में उसका बताएं, उसे 22 का जरा उसे है, तो वो बस ये दो बातें पूछी। कितने साल का है? डेट ऑफ बर्थ बताया उसकी? ये 2009 में पैदा हुआ है। और मेरा हज का बता दें बुशरा का, ये बुशरा की दोनों चीजें हैं। उसका बेटा अली हसन है, तो उसकी पढ़ाई के बारे में बता दे कि स्टडी कैसी जा रही है। ठीक है 2009 मेरे करीब ही है, मेरी पैदाइश करीब है। बहुत शुक्रिया, बहुत हंस क्यों रही हैं आप? थोड़ा सा ब्रेक लें आप, इस बात पे क्यों हंसी हैं आप? थोड़ा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते कहीं मजा आएगा। देखते रहिए एक और सुबह 2005 का हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरा आज सख्त इम्तिहान है, आगे मेरी यादाश्त में इतनी मसाइल मसूल हैं और ऊपर से मुझे पिछला सवाल भूल जाता है। खुदा के लिहाज से आपको याद होना चाहिए पिछला सवाल क्या था। उन्होंने उम्रे का, हज का, उम्रे का पूछा था और बेटे का स्टडी का पूछा था कि वो कैसे। जी बिल्कुल, हम जब आप ब्रेक पे जाते हैं तो हम वही चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। मेरी बहन, आपका बिल्कुल हज का तो 2027 में बनता है, आपका उम्रे का बिल्कुल चांसेस हैं, आप जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। बाकी आपके बच्चों की जो स्टडी है उनको कहें कि ये मोबाइल का और जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, अपने जो स्टडी है उस पर फोकस करें। कोई आपकी औलाद में कोई इस तरह नालायक काम नहीं है, वो इंशाल्लाह स्टडी अपनी कंप्लीट करेंगे। सही। अब मोबाइल का यूजेज इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर अभी आप मेरे पीसीआर वाले भी दिखाएं तो जैनब भी मुसलसल मोबाइल यूज़ करती है। जैनब, क्या है फ़ोन में ऐसा बेटे? क्या है मैं फोन? तो पानी पी रही हूँ। आप पानी नहीं पी रहे, आप उधर बैठ के मिसेस शेख एक सेकंड मुझे ये मसला हल कर रही थी, क्यों आप इतना फोन यूज करती हैं? यूज कर रही हूँ। आप बहुत फोन यूज करते हो, आपके बच्चे भी इसी तरह खराब हो जाएंगे। नहीं, मेरे बच्चे नहीं मोबाइल यूज करते, मम्मा यूज करती है। मामा यूज करती है, मामा यूज करती है। मिसेस शेख, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। यार मेरा हाल ही पूछ ले, झूठे मुँह ही पूछ ले। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मैंने भी कुछ पेट्रोल खर्च करके आया हूँ यहाँ पे। कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। अतीक नवाज है उनका नाम, और 26 जनवरी 1992 इनकी तारीख पैदाइश। शादी के बारे में पूछना था, कब तक होगी और कहाँ? अभी नहीं हुई शादी? हुआ था निकाह, वो खत्म हो गया था। देखा, मुझे भी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी आती है, मुझे लग रहा था हुआ होगा कुछ। अच्छा मुझे बताएं कि वो खत्म हो गया? हाँ जी, वो खत्म हो गया। तो अभी कोई रिश्ते आए हुए हैं? आते हैं, देखते हैं, पर कोई बात नहीं बनती। खानदान में आपको पसंद हो लड़की? खानदान में नहीं है कोई ऐसा मसला।
मसला नहीं है, कोई लड़की नहीं है? नहीं लड़की नहीं है, मतलब लड़की नहीं, मसला है लड़की नहीं है, ठीक है। जो लड़कियां हैं वो बहुत छोटी है ना, इस वजह से वो मान नहीं रहे। नो, यानी अब 7वीं या 8वीं की बच्ची तो अपनी आप शादी कर सकते हैं ना। तो क्या डेट ऑफ बर्थ बच्चे की? 1992 विच मंथ? 26 जनवरी। 26 जनवरी। बर्थडे आ रही है आपके बेटे की? हाँ जी, बस दुआ करें ना, बर्थडे खुशी की बर्थडे हो। एक ही बेटा है? हाँ जी, एक ही बेटा। अल्लाह करे बर्थडे से पहले रिश्ता कहीं तय हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है आसिफ साहब। जी बिल्कुल, मैरिज है इनके बेटे की और आउट ऑफ फैमिली है, अरेंज है। अरेंज मींस के इनकी मदर की पसंद होगी और लड़के की भी होगी। ठीक है, टोटली अरेंज, आउट ऑफ फैमिली। और जो मुझे जायचे में नज़र आ रहा है इनकी बहू की डुअल नेशनैलिटी नज़र आ रही है, एक पाकिस्तान की, एक पाकिस्तान के अलावा, और उसके बाद आफ्टर मैरिज इनका बेटा ओवरसीज मूव कर। ओए माशाल्लाह, मैं कहता हूँ बेहतर हो गया। अस्सलाम वालेकुम बतूल, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सर पे खारिश शुरू होगी मुझे तो। बतूल अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी मैं लाहौर से बोल रही हूँ, ताहिरा नक्की बोल रही हूँ। जी ताहिरा जी, मैं अपनी बेटी की बात, बेटी का नाम है मासूमा मरियम। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या मासूमा की? 1992। 1992। और मंथ क्या है, किस महीने में, किस तारीख को पैदा हुई? 10 अगस्त। हाँ जी, 7 अगस्त, 10 अगस्त, क्या चल रहा है? 7 अगस्त। 7 फाइनल हो गया। क्या पूछना है आपने मासूमा के बारे में? जी, और इस शादी के बारे में अगो जिंदगी कैसे निकलेगी? जैसे निकल रही है। 7 अगस्त। नहीं, सवाल क्या है? जी, और यार दूसरे रिश्ता देखना चाहती हूँ। उसकी शादी आप देखना चाहती हैं? जी। तो वीडियो लगा के देख लें। शादी नहीं हुई भी? जी नहीं हुई थी और तलाक हो गई है। अगो रिश्ता आया है तो देखना चाहती हूँ, वो ठीक होएगा? ठीक है, अभी रिश्ता कोई आया हुआ है? जी ठीक हो गया, शुक्रिया। बहुत मुश्किल सवाल था मेरे लिए। जी सर, रिश्ता आया हुआ है। एक तो ये कि इनकी बेटी की ऑलरेडी जॉब है, जॉब कर रही हैं। अच्छा। और आफ्टर मैरिज भी जॉब रहेगी। जॉब को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इनका जो मासूमा का अर्निंग है वो दोनों तरह की है। इनडायरेक्ट मींस के हस्बैंड से मिलना और ख़ुद भी अर्न करना। अपनी अर्निंग जॉब से रिलेटेड इनकी रहेगी, वो कभी भी नहीं छोड़ें। और मैरिज अभी इनकी इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ 90 डेज के अंदर मैच्योर है और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे शादी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद उसकी वीडियो बना के फिर बार खुश हो जाए इंशाल्लाह। हमारे साथ मिसेस सत्तार है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग मिसेस सत्तार। वालेकुम सलाम बेटा, और डॉक्टर साहब आपको मेरी तरफ से बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बखैर रागले। जी क्या पूछेंगे? आप कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बखैर। मैंने डॉक्टर साहब से अपने बेटे के बारे में पूछना है। आप एक काम करें, आसिफ साहब से पूछ लें। डॉक्टर साहब आज मौजूद नहीं है। आसिफ साहब वही वो हमारे लिए तो डॉक्टर वो है। वो जी आपके वो, ठीक है जी। तो पूछे सवाल। नवाब अली नाम है। ठीक है, इंजीनियरिंग खत्म हो गई है, शुक्र हो गया। मतलब अब एमएस कर रहा है। उसकी जॉब के बारे में उसने इंजीनियरिंग खत्म कर ली। इंजीनियरिंग इंशाल्लाह खत्म अभी नहीं हुई। इंजीनियरिंग उसने खत्म कर ली, मतलब है बस ना, माँ हूँ ना। कोई नहीं, आई लव यू। बताएं क्या डेट ऑफ बर्थ, बताएं क्या है? 27 सितंबर 2000। और क्या पूछना है, सवाल क्या? यही कि उसके मुस्तकबिल के बारे में। एक ही बेटा है और उसकी जॉब कहाँ लगेगी? डेरा में अपॉर्चुनिटी नहीं है, डेरा से बाहर हम भेजते नहीं है, बस इसलिए इसके लिए। मसला आपका अपना है, वो क्या बताएंगे डेरा से बाहर भेजें? उसको क्या मसला है डेरे से बाहर भेजने में? हमारा एक बेटा है ना। तो एक बेटा क्या हुआ, आपने उसको संभाल के रखना है, उसको बाहर निकालें। वो हमारे घर के काम कौन करेगा? तो वालिद साहब किस लिए? वो बीमार है। तो आप कर लें, हम घर से। अच्छा, मैं इनको ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अभी बताते जी क्या ख्याल है? अच्छा, मैंने इनके बेटे का देख लिया सारा जायचा। देख लिया। एक तो ये कि मेरी बहन बिल्कुल परेशान ना हो। आपका बेटा कहीं पे भी जाएगा, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर हो, ये अपने माँ बाप को अपने साथ ही रखेगा, छोड़ेगा नहीं आपको इंशाल्लाह। और इसकी मैं आगे फ्यूचर पे जॉब जो है वर्किंग, वो मिडल ईस्ट साइड पे देख रहा हूँ। और ये इंशाल्लाह आपका बेटा आपको अपने साथ लेके जाएगा और अपनी बीवी बच्चों के साथ आपको भी रखेगा। कोई अप्लाई करे मिडिल ईस्ट साइड पे। जी, मिडिल ईस्ट साइड पे अप्लाई करे।
बिल्कुल मिडल ईस्ट पे इनकी जॉब होती हुई नज़र आ रही है, मिडल ईस्ट, और विद इन 6 मंथ इनको पहले यहाँ से अब काउंटिंग करें तो आफ्टर 6 मंथ इनको बहुत अच्छी जॉब। आप इसे इशारा दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की तरफ जो है वो अप्लाई करें तो आपको हो जाएगा। हिना, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। डेट ऑफ बर्थ है मेरे हस्बैंड की 15 जून 1960। जॉब के लिए पूछना है कि उनको जॉब कब तक मिलेगी या नहीं, यही मेरा क्वेश्चन। अच्छा, कोई कुछ कर रहे हैं अभी पहले? नहीं, रिटायर हो गए। रिटायर। चले, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, सलामत रहे सर। जी, इनका कॉन्ट्रैक्ट वर्क शुरू हो रहा है 2026 के शुरू से ही, जनवरी से ही इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे जाएंगे। मिनिमम 2 से 3 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट वर्क दोबारा कंटिन्यू हो रहा है इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे साथ किरण जी, अस्सलाम वालेकुम। किरण जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया पूछने के लिए, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछेगी? भाई मैं ना 5 फरवरी 1979 की पैदाइश है मेरी, और रिश्ते का कोई भी रिश्ते का सबब नहीं बन रहा, तो यही पूछना था इनसे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, दोबारा बताइएगा, सुनी नहीं हमने। 5 फरवरी 1979। 79, 89, 79, 79 परफेक्ट हो गया और इंशाल्लाह रिश्ते का सबब बन जाएगा। फिक्र ना करें यार, जिंदगी बहुत है। और नहीं, बाहर का कोई इधर पाकिस्तान में होगी या बाहर होगी, कौन सी कंट्री में होगी? घर से बाहर या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। जी, इनकी जो मैरिज है वो पाकिस्तान में ही होती नज़र आ रही है और इनका रहना भी पाकिस्तान में ही है। आफ्टर मैरिज मिनिमम 3 ईयर यहाँ पे, उसके बाद आपका ओवरसीज हो जाएगा इंशाल्लाह ओवरसीज आपका हो जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। नूर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछेंगी नूर? जी, मैं ये अपने ना हस्बैंड के बारे में भाई आपसे पूछना चाह रही थी जी। कि ना उनको ये कारोबार इन्होंने शुरू किए 2 साल हो गए उनको। ठीक है। लेकिन अभी बार उनको बीच में रुकावटें आती है, बार कभी खत्म हो जाता है, कभी फिर से। हम उसकी वजह से बहुत परेशान हैं, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या बिजनेस करते हैं, काम क्या है, किस तरह का बिजनेस है? होटल का काम है उनका ना, छोटा सा सेटअप है, होटल का काम है। होटल का। डेट ऑफ बर्थ बताएं भाई की। जी 88 है। मंथ कोई होगा, महीना भी होगा कोई? जी, जुलाई। और डेट 27 जुलाई। अभी बताते हैं इंशाल्लाह ताला। होटल कारोबार तो वैसे चल ही जाता है जी। इनको ये कि क्लियर एक बात कर लें अपने जहन में, कोई बंदिश, कोई रुकावट नहीं है। अपनी अर्निंग का एक हिस्सा 2%, 3% अल्लाह की राह में खर्च करें। आज से ही शुरू करें, आपके इसी काम में बरकत होगी और कामयाबी होगी। परफेक्ट। हमारे साथ अनम है जी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग अनम। कॉल कट गई। हमारे साथ कोई अगला कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। शबाना जी, अस्सलाम वालेकुम। शबाना, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक शबाना जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। भाई मैंने सवाल पूछना था अपने भतीजे के बारे में। उसका नाम अरसलान है और उसकी 9 नवंबर है, 11वां महीना सन 2000। 9 नवंबर सन 2000। क्या पूछना उनके बारे में? पर टोटल 25 साल का है वो गरीब, क्या पूछेंगे उसके? हाँ, उसके बारे में मैं पूछा था, वो बताए ना आप उसके बारे में क्या मसला है उसे। नहीं, आप बताएं मसला क्या है उसका? मसला वो ये है कि वो तकरीबन उसकी तबीयत भी बेहतर नहीं रहती, तो उसके अलावा वो उसकी शादी कब होगी? ठीक है, तबीयत शादी कब होगी और तबीयत ठीक होगी शादी कब होगी? उनकी ऑलरेडी तबीयत ठीक है, कोई उनको तबीयत का कोई इशू नहीं है। और उनको कहें कि मस्तियाँ थोड़ी कम करें। 25 साल में मस्ती तो नहीं अच्छी लगती। मस्ती कर रहे हैं और शादी इनकी कोई रुकावट नहीं है। 2026 के एंड पे जाके मैरिज है इनकी। 2026 जो है इसके एंड पे जाके जब खत्म होने लगेगा तो शादी अचानक से झगड़ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मरियम, क्या हाल है आपके? वाकई से बात कर रही हैं, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक मरियम, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह।
जी मरियम, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था। पूछे, लेकिन ये कि मेरी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, मतलब पेरेंट्स कहते हैं कि मुहर्रम के हवाले से 6 मुहर्रम थी एंड देन 16 to 21 के मिड में 1992। आप लिख क्या रही हैं? आपको खुद क्या पसंद चल रही है? आप क्या लिख रही हैं? डेट ऑफ बर्थ सर मेरी कोई एक है ही नहीं ना, मैं वही तो कह रही तो हूँ। आईडी कार्ड पे क्या लिखा हुआ? आपने ब्रैकेट दी हुई है कि इधर से लेकर इधर तक है, तो कुछ लिखा होगा ना आईडी कार्ड पे? आईडी कार्ड पे मंथ ही चेंज लिखा हुआ है ना, वो भी पेरेंट्स ने चेंज लिखवाया हुआ है। तो बहुत मसला है, फिर क्या होगा? अब क्या करें मरियम? तो फिर जुलाई के हवाले से अब कर जुलाई का कर लेते हैं, फिर कोई मसला निकाले। साल बता दो। 1992 1982 1991 1991। मरियम सवाल क्या है तुम्हारा? मेरे शादी के हवाले से था कि शादी कब होगी? क्योंकि हमने बहुत इलाज करवाया, सब कहते हैं जी बंदिश है, जादू है, ये सब है। शादी का इलाज क्या होता है? मैं बताऊं, कोई इलाज होता है शादी का? ना करें डॉक्टर। कौन डॉक्टर कहते हैं कि आपकी शादी नहीं हो रही, मुझे चेक करें मेरी शादी नहीं हो रही? यही तो आपका मेरा बेटा मसला ये है कि आप अपने डिसीजन पे कायम नहीं रहते। अपने कोई भी डिसीजन लो उसको डिले करो, लेकिन जब डिसीजन ले लेते हो तो उस पर कायम रहो। आप पे कोई बंदिश नहीं है, ना ही कोई शादी का इलाज होता है, ना ही कोई ये इस तरह कोई आपके लिए कर सकता है कि जी हम इलाज कर देंगे। ये आपने अपना इलाज खुद ही करना होता है और आपकी मैरिज इंशाल्लाह अब टाइम आ गया हो जाएगी इंशाल्लाह। इसका कोई इलाज नहीं होता। नफ्स चेक करें कि आपकी शादी क्यों हो रही है, आपको बुखार है इसलिए नहीं हो रही। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मच जाएगा, देखते रहिए कार सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हमारे साथ मौजूद आसिफ महमूद हमारे साथ है सिद्रा लाहौर से। लाहौर, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ना अपने हालात के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड काम भी नहीं कर रहे हैं, उनको दुकान ही नहीं मिलती है कहीं। ओहो। और जब भी वो शॉप लेते हैं तो वो यानी जो मालिक होते हैं शॉप के वो छुड़वा देते हैं दुकान। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरे यानी हालात कैसे सही हो सकते हैं, मतलब मैं क्या करूँ? डेट ऑफ बर्थ क्या है हस्बैंड की? 7 जनवरी। और साल भी होगा, कुछ इस साल में पैदा हुए होंगे? 1989। और आपकी तारीख पैदाइश? मेरी है 21 मार्च 1995। बिल्कुल ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। देखते हैं 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। आसिफ, एक तो ये कि आप दोनों मियाँ बीवी को एक मैं एडवाइस करता हूँ, डेली अर्ली मॉर्निंग सदका प्रॉपर दिया करो अपना। 10 रुपये 50 रुपये कोई इसकी लिमिट नहीं है, मिनिमम की ना मैक्सिमम की। सदका दिया करो अपना, अपने कारोबार का। और शॉप नहीं मिल रही, दोनों मिल के ऑनलाइन जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो शॉप पे, उसी को ऑनलाइन पे आ जाओ, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। आसिया, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। पूछ ले क्या मुझे सर से कुछ पूछना था अपने बारे में। पूछें प्लीज पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा। सर मेरा नाम आसिया है और मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 3 Feb 1990 है। 310 अबाउट मैरिज 3 क्या है? 3rd क्या है? 3rd ऑफ जनवरी? फरवरी 3rd ऑफ फरवरी जी। अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, फेब का ना डेट का मुझे कंफर्म नहीं है। अम्मी कहती हैं कि संडे का दिन था, लेकिन मैंने जब जाके चेक किया तो वो 4 फेब आ रहा है संडे ना। चले आपकी अम्मी ने तो ये बता दिया, कुछ अम्मियाँ बताती हैं उसमें कपास थी, मौसम ऐसा था, बारिशें हो रही थी। अम्मी कहती हैं जी ये पंजाबी का महीना बताती हैं जी, ये पो था, इस तरह बता रही थी। कुछ तरह के नाम होते। चलो ठीक है, 1990 अभी पूछते हैं जी सर। क्या पूछते? सवाल क्या आपका? मेरा सवाल है अपने कैरियर के हवाले से कि खास करके अबाउट मैरिज, शादी के हवाले। शादी होगी कि अभी हुई भी नहीं है? नहीं। रिश्ता आया हुआ? नहीं आया था पहले, एक खत्म हो गया। ठीक है, आप कहीं पे इंटरेस्टेड हैं फैमिली में? यस, नहीं कोई इस तरह इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनकी आउट ऑफ मैरिज, आउट ऑफ फैमिली मैरिज, आउट ऑफ फैमिली मैरिज है और इसमें
अरेंज ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, और इनका आप शादी से पहले अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस दें, उसको स्ट्रॉन्ग करें। मैरिज में कोई रुकावट नहीं है, आपकी मैरिज इसी 2026 में इंशाल्लाह हो जाएगी। सना, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत बिल्कुल से ठीक आप? सना जी, आप बताओ आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम बहुत है। शुक्रिया जितने सना। लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं या उनको Thank पता you. चल रहा है, ये Thank बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है आप लोगों थैंक की यू तरफ से। सना जी, सलामत रहें। क्या पूछेंगी? सर मैं ना अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है, मतलब ओवरऑल पूछना, लेकिन पूछना पर्सनली अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है सर 17 जनवरी 1977। ठीक है सर उनका प्रॉब्लम ये है कि शुरू से ही ना बहुत सारे क्राइसिस में है, शुरू से ही, और शादी के बाद तो हम लोग बिल्कुल ही दोनों ही मियाँ बीवी क्राइसिस में हैं। अभी ये सिचुएशन है कि जॉब का कुछ भी नहीं समझ आ रही, काम का कुछ सोचते हैं वो नहीं समझ आ रही, हर चीज़ में रुकावट है। आपके बच्चे हैं? सर मेरा एक बेटा है, वो भी अल्लाह ताला ने 13 साल के बाद मुझे अल्लाह ताला ने मेरे पे करम नवाजी की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 3.5 साल का है। लेकिन ये है कि हस्बैंड का बस हमें समझ नहीं आ रही, फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में इस टाइम हम दोनों। अभी आपका बच्चा कितने साल का है? सर वो 3.5 साल का है। ठीक है, अल्लाह ताला आप पे रहम करेगा इंशाअल्लाह। Thank you, sir. माइट बी Thanks a lot. लेट, बट सर क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसा है कि आप देख लें शुरू से लेकर अभी तक जितने भी मोस्टली कॉलर हमारे, मेजर जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंस का है, माली मामलात हैं। तो मैं पहले भी ये एडवाइस कर चुका हूँ, जितनी भी आपको आमदन हो, कम है ज़्यादा है, उसमें से सदका निकाला करें लाजमी। 10 रुपये 20 रुपये डेली बेसिस पे कैश में सदका निकाला करें, कैश की सूरत में। और कोशिश किया करें हर घर में, चाहे आप अपार्टमेंट में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं या किसी खुले घर में रहते हैं, जो मखलूक खुदा है उसके लिए रिस्क का बंदोबस्त किया करें। परिंदों के लिए पानी रख दें, उनके लिए बर्ड्स फीड डाला करें। सदका की नीयत से आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं इंशाल्लाह। रेहान हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, गुड मॉर्निंग। मुल्तान से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मुल्तान से बात कर रही हूँ, मोहम्मद रेहान। जी भाई, जी भाई। जी, डेट ऑफ बर्थ मेरी 1 जनवरी 1978 है। क्या है? 78। 1978 नहीं, मंथ और डेट। 1 जनवरी 1978। 1 जनवरी कह रहे हैं? हाँ जी जी, 1 जनवरी। अच्छा, 1 जनवरी आपकी बर्थडे बड़ी करीब है जी। हैप्पी एडवांस बर्थडे जी जी। तो आप पूछना क्या चाह रहे हो? 12 साल हो गए। हाँ, 12 साल हो गए हैं तकरीबन, बड़े क्राइसिस में जा रहे हैं। कोई भी काम करते हैं उसमें 6 महीने चलता है, उसके बाद फिर जो है वो। ठीक है, आपकी डोमेन क्या है? बिजनेस की डोमेन क्या है? किस चीज़ में काम करते हैं आप? मैं अपना सब्जी मंडी में काम करता था जी, सब्जी मंडी में। ठीक है, हाल लगाते थे जी। बिल्कुल ठीक है। और किस इलाके में? मुल्तान में? मुल्तान से। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे मुल्तान बड़ा छोटा शहर है, आप हिजरत भी करके देखें, इट इज़ ऑलवेज वेरी गुड सर। इसमें ये कि उसका नेचर वर्क ये चेंज करें, बंदिश वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आप वेजिटेबल सब्जियों का काम कर रहे हैं तो उसके साथ फ्रूट का या और भी साथ ऐड कर लें, और कसरत से अल्लाह ताला के जो नाम पाक नाम है उनमें जो सबसे प्यारा है रिज़्क़ के लिए, या रज़्ज़ाक़, ये पढ़ा करें अव्वल आखिर दरूद पाक। जब आप अपने कारोबार पे अपने जगह पे बैठते हो तो ये चलते फिरते पढ़ा करो, आपको कामयाबी होगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुल्तान इज़ क्वाइट अ बिग सिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी हसनैन भाई, इट्स अ क्वाइट अ बिग शहर। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कभी कभी हिजरत भी बड़ी ठीक होती है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग आसिफ भाई। हमारे साथ शब्बाना हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग शब्बाना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी खैरियत, बहुत अच्छा हो गया आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने बेटे के बारे में पूछे, प्लीज पूछ लें आप। 1999। ठीक हो गया। 23 अक्टूबर। 23rd of October, right? जी, मैंने इसको जॉब के बारे में अप्लाई किया था, तो उसका आंसर नहीं आता। कहाँ अप्लाई किया था? गवर्नमेंट जॉब है कोई। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो कितना हो जाएगा? और बेटी का भी पूछना था, आयशा का। अच्छा, मलाइका का बताएं। आयशा आयशा की डेट ऑफ बर्थ बताएं। 1998 मंथ्स और डेट।
19 नवंबर। ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच। जी सर, बेटे का ये पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, जवाब मुड़कर नहीं आया। बेटी का पूछना चाह रही हैं, 1999 है, नवंबर की पैदाइश है, क्या करें, वो रिश्ता नहीं आ रहा। बेटे का जो पहले बता देते हैं हम कि उनके बेटे की जॉब पाकिस्तान में ही है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे जॉब हो रही है। ओवरसीज़ का कहीं ट्राई ना करें, यहीं पे अप्लाई करते रहें, जॉब इनकी 2026 में ही हो जाएगी। और बेटी का जो आपने पूछा है उसका भी कोशिश करें कि उनको भी वर्किंग पे उनकी भी जॉब होनी चाहिए। जॉब पहले उनका करें, हो जाएगी, थोड़ी सी कोशिश करें और उसके बाद मैरिज है, एक ही मैरिज है, सक्सेसफुल है। ठीक है इंशाल्लाह। सऊद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सऊद, वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं सऊद की वालदा बोल रही हूँ। तो सऊद खुद किधर है? सऊदी तो मेरे पास ही है। सऊद को पास रखिएगा, कहीं जाने न दीजिएगा। सवाल पूछ लें। मैंने सवाल उसकी शादी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताएं सऊद की। 1994 26 जून। 26 जून? जून अभी 27 साल का, 26 साल का है क्या? इतनी जल्दी शादी करके नहीं, 26 जून 1994। 94 94 नहीं होगी है, अब होगी शादी की उम्र। ठीक है, की शादी के बारे में पूछना है। अपनों में होगी गैरों में? तो कब होगी? तो आप क्या चाह रही हैं, कहाँ हो, अपनों में गैरों में? दोनों में, किसी में भी हो सकती, बस हो जाए, हो सकती है। सर क्या करें? इनका ऑलरेडी पहले एक ब्रेकअप हो चुका है और अभी इनका ब्रेकअप नहीं होगा, मैरिज होगी, सक्सेसफुल होगी और इनका अप्रैल टू जून के बिटवीन मैरिज है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अप्रैल टू जून आपने इंतजार कर रहे हैं 2026 का। 2026 से। हमारे साथ अनम है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम अनम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1991। ठीक है, ठीक है। मैंने अपने मैरिज का पूछना है कि कब आपकी शादी होगी। आपकी आवाज़ कट गई, कोई बात नहीं, हमने देखी उनकी शादी कब होगी। मैरिज का उनका इशू है। मैरिज का आपका जो अगर 29 जुलाई से देखा जाए तो आपका ऐसा रुकावट कोई नहीं है। मैरिज आपकी 2026 के मिड पे जाके, पर मोहब्बत की हो रही है या अरेंज हो रही है? जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इनकी अपनी पसंद की और आउट ऑफ फैमिली है, सक्सेसफुल है और मई जून के बिटवीन इंशाल्लाह 2026 में। शहला नहीं है, शहला है हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम शहला, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं अपना पूछना चाह रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 1959। अब घबराइएगा नहीं, कितनी बुरी हो गई, इनका क्या पूछना। नहीं, आप हमारे पास 1950 के भी हैं, हमारे कैमरामैन 1950 के हैं। अच्छा, 1959 है, 2 मई है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है ना, 3 साल से ना, और दिन ब दिन गिरती जा रही है सेहत ना, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, वेट गिर रहा है और बिल्कुल तबीयत नहीं सही। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स मैं जाती हूँ सीरियस कंडीशन में, मैं कहती हूँ मेरे तबीयत घबरा रही है, पेट में मैदे में जलन होती है वाकई में और बहुत ज़्यादा मैदे के इशूज़ हैं। वो कहते हैं बस दवा दे देते हैं, उतना सीरियस लेते ही नहीं, बस कहते हैं कि आप ये पिए, आप ये पिए, ठीक हो जाएंगी। और बस वेट गिर रहा है तो कहते हैं वेट गेन करें, वेट गेन करें। परेशान भी ना रहा करें शैला साहिबा, परेशान भी ना रहा करें। चले ख्याल रखें, बताते हैं आसिफ साहब आपका क्या है। जी सर। अच्छा बहन, आपका मैंने डिटेल से सवाल सुना है, मुख्तसरन और जामे आपको जवाब देता हूँ, बड़ा ऑथेंटिक है। आप आजमाएंगी, आपको दुआएं देंगी हमें भी और हमारे जितनी भी पूरी टीम है। जब भी आप खाना खाएं उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके 3 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें, आपके सेहत के मसाइल दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। रेहान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रेहान, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेज रेहान बात कर रही हूँ। उन्होंने दूसरा सवाल भी करना था कि भाई जा सकते हैं दुबई या सऊदी अरब, तो बहुत क्राइसिस में हैं हम और मैं अपनी सेहत के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। मैं तबीयत मेरी सही नहीं रहती, परेशान रहते हैं। डेट ऑफ बर्थ बता दें प्लीज़ दोबारा। जी, रेहान की डेट ऑफ बर्थ है 1978, 1 जनवरी 1978। और बाहर जाना चाहते हैं सऊदी अरब, दुबई। कब तक वो कह रहे हैं सऊदीया की तरफ निकल लें, इंशाल्लाह वहाँ जा सकते हैं, सऊदीया की तरफ निकल लें। हमारे हालात कब तक सही होंगे? हमारे आपके हालात, सऊदीया चले जाएं, आपके हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। सऊदीया निकल जाए, उनसे कहें हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो कह रहे हैं।
फैमिली के साथ या वो अकेले जाएं? सारे जाएं। हाँ जी, सारे चले जाएंगे, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह सारे चले जाएंगे। चले जाएंगे। हाँ, अब आप ये ना पूछ लीजिए एयरलाइन कौन सी होगी। नहीं, अभी फेरी सर्विस भी शुरू होगी। हाँ, क्या पता आप ये पूछे एयरलाइन कौन सी होगी, किस दिन जाएंगे, कौन सा तारीख, कौन सा मोमेंट होगा। एंज नहीं होता पाजी। कब तक जाएंगे, कब तक जाएंगे? रुकावट कोई नहीं है, किसी वक्त भी जा सकते हैं। किसी वक्त, क्या पता अगले घंटे निकल लें। अच्छा, मतलब अपनी फैमिली के साथ जाएंगे? जी, फैमिली के साथ जी। नहीं, इंशाल्लाह। परेशान देखिए, जो बड़ी बड़ी परेशानी होती है मैं इसको लाइट नोट पे इसलिए अच्छा, हालात कब तक सही होंगे हमारे? हालात कब तक ठीक होंगे? हालात तो आपके ऑलरेडी ठीक हैं, बस ये कि आप जो प्लान कर रहे हैं वो आपके जो ख्वाहिशात हैं वो कब पूरी होंगी, तो उसमें 2026 में आपकी ख्वाहिशात भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पाक पूरी करेगा। आमीन। ठीक है, शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मेरा ख्याल है कि ज़ैनब ने भी पेट्रोल खर्च किया है, आई है वो यहाँ से, साथ साथ कॉल्स भी आपकी लेते हैं। और ज़ैनब भी जो है उसके हालात बिल्कुल ठीक नहीं, मोबाइल में कोई ऐसी ख़ानदानी लड़ाई चल रही है जो हल नहीं हो रही है। जी मैडम, इतों ही दसो, इधर से बता, इतों ही दसो की हो रहा है। मैं आज मसरूफ वेरी फेमस सेलिब्रिटी हूँ। कढ़ाई जो है वो बन गई है, इसको मैं सर्व कर देती हूँ और फिर इसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ। मतलब कि आप आएंगे भी नहीं, खुशबू भी नहीं चखेंगे, सूंघेंगे, चखेंगे कह रही हूँ, और चखेंगे भी नहीं कढ़ाई को। अगर नान हो जाते ना तो कोई मजायका नहीं है। था। नान दो है कितने सालों पुराना? अभी ताज़ा मंगवाया। झूठ, तेरे पास ओए देख लिया? नहीं, चावल पड़े हुए। ओके, मैं दिखाती हूँ आपको। नान भी है, नान भी है यहाँ पे। ये देखें, इस तरह से जो है ना ये ड्राई ड्राई कढ़ाई अच्छा, बनती है। बिल्कुल भी वो नहीं है, क्या नाम है, नहीं है वो जो मिर्चें शिर्चें नजर आ रही होती है, और प्याज और टमाटर डाले थे तुमने ना? टमाटर और प्याज तो इसमें जाते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाते। रियली? हाँ, इसमें मैंने यही बताया है कि इसके अंदर मैं रेसिपी बता देती हूँ, फिर मैं इसका प्रोसीजर। हाँ जी, ये आप इसमें से रोटी देख लें कि कितनी मिकदार में खा सकते हैं। रेसिपी में बता देती हूँ। यहाँ पे जो चिकन है वो मैंने 2 किलो ले ली थी। ये रेसिपी जो है 2 किलो चिकन के हिसाब से है। तेल जो है इसके अंदर 4 कप जाएगा और इसके अंदर पानी 1 कप मैं इसमें डालूंगी। और सब्ज़ मिर्च जो है 8 अदद स्लाइस की भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 4 खाने के चम्मच और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। चाट मसाला, ये जो मैं मसाले के इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ ये आपने मिक्स करके रख लेने हैं। चाट मसाला 2 खाने के चम्मच, धड़ा मिर्च 1 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, जीरा पाउडर 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 खाने के चम्मच और गरम मसाला 1 खाने के चम्मच। ये आपने मसाला बना के साइड पे रख देना है। अच्छा, इसका प्रोसीजर मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ानी है और उसके अंदर ऑयल डाल देना है। ऑयल की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा होगी और उसके बाद आपने चिकन डाल देनी है और थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन का जो पानी है वो खुद भी बहुत ज़्यादा निकलेगा। और फिर आपने सब्ज़ मिर्च स्लाइस की हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट और वो इसके अंदर डाल देना है और बहुत अच्छे से भुनना है, इतना कि पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये जो है ना इस पे कलर जो है वो आ जाए, ये वाइट से जो है ये ब्राउनिश की तरफ चली जाए। आपने तब फ्राई करना है। उसके बाद आप अगर तो पेस्ट बना सकते हैं सब्ज़ मिर्चों का तो वो डाल दें, वरना वो आप स्किप भी कर सकते हैं। आपने बाकी जितने मसाले मैंने बताए जिसमें चाट मसाला, धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, धड़ा मिर्च जो है वो यूज़ की है, गरम मसाला, ये आपने ऊपर से बिल्कुल एंड में आपने ऊपर से स्प्रिंकल करना है और बस आपकी जो चिकन कढ़ाई है वो रेडी हो जाएगी। यार बड़े मजे की स्पाइसी है, बट आई डोंट नो इट्स अ डिफरेंट स्पाइस। ये स्पाइस अगर धड़ा मिर्च डालेंगे तो उसका क्योंकि वो नहीं है ना, पक्का हुआ नहीं है मसाला, ये ऊपर से ड्राई जो है वो डलता है। और अगर आपको खटास उसमें चाहिए कि थोड़ी सी चटपटी हो तो फिर आप इसके अंदर ज़ारा है हमारे साथ। सॉरी, ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन है, मेरा भाई है, उसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है लाहौर में। ठीक है। 1 साल से उनका घर बना हुआ है लेकिन अब तक सेल नहीं हुआ। 652 फेज 6 में है, घर का नंबर है 652। तो वो कुछ आइडिया है कब तक सेल होगा? ठीक है। भाई की डेट ऑफ बर्थ क्या है? भाई की डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1984। ओह, वेरी यंग। या ओके, थैंक यू। जी जी, हमने तो आपको आने वाले साल का बताना है 2026 में कि उनका कैसा होगा, बिज़नेस कैसा होगा, कब सेल होगा। तो आप अपने भाई को ये कहें कि एक तो ये पर्सनली भी मुझे रब्ता कर लें, उनको मैं थोड़ी डिटेल भी बता दूँगा। फिर यहाँ पे और बहुत सारे व्यूवर्स के क्वायरीज होती हैं, उनको भी रिप्लाई देना होता है। उन पे जो मुझे नज़र आ रहा है उनके पार्टनर्स की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उनके सेल नहीं हो रही चीज़ें।
तो इंशाल्लाह 2026 में हो जाएंगे। इंशाल्लाह। हमारे साथ हमारी है नादिया। अस्सलाम वालेकुम। नादिया वालेकुम जी, मेरी बग्गो जी, मेरी ठोलो जी, कुछ खाने पीने को मिलेगा जी। बताओ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप सुनाए ठीक है? बिल्कुल ठीक है। जल्दी सवाल पूछो, और भी बहुत सारे लोग हैं, आज बहुत लोग हैं। अच्छा, मुस्कान आप भी ठीक है? वो आ गई? मुस्कान आप भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात कराऊं मुस्कान आप से? अस्सलाम वालेकुम सोनिया, आप क्या हाल है? ठीक है मुस्कान आप? जी जी बेटी, क्या हाल है, कैसी हो आप? ना बोले घर में सारे ठीक थे? बोली भाई जी जी, जान कैसी थी? ठीक थी, सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल पूछो, कोई सवाल पूछना आसिफ साहब से। आज क्या मौजू चल रहा है? क्या कह रही हो? आज क्या मौजू चल रहा है? मौजू आज मौजू ये चल रहा है, तुम कोई सवाल पूछना चाह रही हो, किस्मत का हाल बता रहे हैं। तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ आज बताओ जरा सरेआम, क्या है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ? आज जितनी मर्जी लगा लो, जितनी मर्जी लगा लो। अच्छा महीना बता दो, महीना और तारीख बता दो। ये बात सुननी कि आप मुझे बाजी का हाँ करें। क्या आप मुझे बाजी का हाँ करें? मैं आपको बाजी जवाब लगाया आप। ठीक है, वैसे तुम्हारी उम्र तो अम्मा कहने वाली है, लेकिन तुम बाजी कह रही हो तो मान लेते हैं। अल्लाह बात करे, सर की बातें ना किया करें। अच्छा बात है जी जी। 10 जून 2000 जरा बताए था। 10 जून 2000। कौन, नाम क्या है? ईमान। ईमान। चले, क्या पूछना है उसके बारे में, जल्दी से बताओ। उसके शादी के बारे में पूछना है। ठीक है, ओके, मैं भी पूछना है। खुदा हाफिज़ जी। आसिफ 10 जून 2000 शादी का पूछना है इन्होंने। शादी इनकी अपनी पसंद की है, अरेंज तरीके से होगी, एक ही है, सक्सेसफुल है, और सितंबर टू दिसंबर के बिटवीन 2026 के पॉसिबिलिटीज हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आप जब भी आते हैं हमें बहुत कम काम करना पड़ता है, लेकिन बिकम्स हमारे साथ लिटरली आपके जब भी होता है तो मुझे काम कम करना पड़ता है, लेकिन इतना बोलना पड़ता है हर कॉलर के लिए। आप देखिए, मैं भी तो जवाब देता हूं। सर अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। ज़ैनब थैंक यू वेरी मच। इट इज़ एक्चुअली व्हाट आई विल सी, और मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा। वेरी सिंपल, वेरी नाइस, बहुत मज़े का जायका था। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द। लेकिन आपसे एक बात जाते हुए ज़रूर ये कहूँगा कि अल्लाह ताला बेहतर दिलों का हाल जानता है, किस्मत वो जानता है। हम आपको सिर्फ सितारों के मुताबिक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसे प्रिडिक्ट करते हैं कि सितारे कहते हैं जो एक इल्म है जो मिला हुआ है वो गलत और सही दोनों हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपसे यही कहेंगे कि आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे।